लेकिन अगर आप उन तफरियों के बीच में कुछ आप इन्फॉर्मेटिव चीज़ दे दो, या फिर अगर जैसे होते हैं ना नॉर्मल एक चाय के ढाबे पे बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं, वो तफरियाँ भी हो रही हैं, उसी के बीच में करोड़ों रुपए की जो अपना बिजनेस आइडियाज भी डिस्कस हो रहे हैं। कभी किसी को आपको गिफ्ट देना हो गर्लफ्रेंड वगैरह को तो हम बना के दे सकते हैं। आप उधर सामने मुंह करें उस साइड पे। नहीं तो चॉइस आपके पास नहीं है, आप लोग के पास अच्छी नीयत से देखे वो मैंने तारीफ मकसूद का देखा है। रात को 12-12 1-1 बजे तक हम लोग बैठे, मैंने उसको कहा कि सबसे पहली चीज ये कि अगर आप हमारी बात सुनेंगे तो हम इसके बीच में आएंगे, ठीक है। वो विद इन अ डे इशू क्लियर हुआ। लेकिन आपको लगा कि मैंने गलती कर ली, ये नहीं करनी और कम से कम भी 6 महीने के बाद, क्योंकि वो लोग मुझे बहुत बताते थे। हटा दिया आपने? हाँ वो हटा दी, उसके मतलब उस पे व्यूज लेकिन सबसे ज्यादा थे। वो आज भी व्यूज ज्यादा है और लोग अभी भी उस पर कमेंट करके वो पॉडकास्ट है। जितना बड़ा लिखा कंटेंट होगा ना उतने ही कम व्यूज होंगे। मुझे लगता है कि हमारी आवाम को ना चाहिए ये मिर्च मसाला और ये इसके दिमाग में कुछ गलत घुसा हुआ है मुझे लगता है। अता भाई साजिद भाई ने नंबर दिया, ये इशू है, हाँ भाई बैठे हुए हैं लोग आ जाओ, तो कनेक्टिविटी जो है ना उससे इकोसिस्टम बढ़ेगा। अच्छा मुझे लगता है कि आप दोनों ही हेड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से दोनों के पास जवाब होते हैं एट अ टाइम, है ना। तो उसने स्ट्रेटेजी क्या खेली, उसने क्या करा कि पॉजिटिव रिव्यू दिया बट 1 स्टार में, कि अगर बंदा आ रहा है तो वो उस चीज को पढ़ेगा, देखेगा किस चीज रुकेगा किस चीज के ऊपर 1 स्टार को देख के। तो ये चीज है वाकई में। ग्लोबल डिजिटल अवार्ड्स होने जा रहे थे लाहौर में पिछले साल, जो कि अभी भी होने जा रहे हैं 8 नवंबर को। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बैठे हुए बैठक बनाई है, अभी इसका कोई नाम डिसाइड नहीं किया, हमारी पहली पॉडकास्ट है और ट्राई कर रहे हैं कि हम अच्छे लोगों के साथ डिस्कशन करें। तो मेरा मोटिव ये होता है कि जैसों के साथ रहोगे वैसे ही बन जाओगे। तो आपने भी सुना होगा, बहुत सारी कोई परफ्यूम के साथ एसोसिएट करता है कि परफ्यूम की फैक्ट्री में जाओगे तो खुशबूदार हो जाओगे, और ब्लैक किसी कोई जगह पे जाओगे तो हाँ ब्लैक हो जाओगे। तो बस हमने संगत बदलने की कोशिश की। आज हमारे पास बड़े अच्छे गेस्ट मौजूद हैं, 4 लोग ही हैं हमारे पास। अब कोशिश करेंगे इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं और देखते हैं पॉडकास्ट कितनी बड़ी चलती है। सबसे पहले हमारे पास साजिद भाई हैं, अता भाई हैं और बिलाल भाई हैं। इंट्रोडक्शन पॉडकास्ट पे तो हमारा ही होता है कि हम पहले से याद कर लेते हैं उनके नाम हम। तो अभी इनके अपडेटेड वर्जन के लिए हम कहते हैं कि छोटा छोटा अपना बता दें अपने बारे में, ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चले कि आप लोग क्या कर रहे हैं और कौन लोग मेरे अराउंड में हैं। मेरा नाम है मलिक साजिद रियाज और मैं एज अ कंसल्टेंट एक फर्म चला रहा हूँ डिप्लॉजिक के नाम से, और इसके अलावा पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन का फाउंडिंग मेंबर हूँ और फाइनेंस सेक्रेटरी भी हूँ। अता भाई से बड़ी अच्छे हमारे, अभी मैं आपको बताऊंगा, इनकी बड़े पॉडकास्ट सुनिएगा, बड़ी सस्ती सर्विस देते हैं सर। अच्छा, सस्ती भी है और अच्छी भी है। अच्छी भी सर्विस है। हाँ। मेरा नाम अता है और जैसे बताया तसीन भाई ने, हम अच्छा और सस्ता कोरियर चलाते हैं और इंटरनेशनल कैश ऑन डिलीवरी देते हैं। ई कॉमर्स को हम लोग सर्व करते हैं, वेयर हाउसिंग फुलफिलमेंट। अगर आपको क्रॉस बॉर्डर COD चाहिए पूरे मिडल ईस्ट में तो आप हमसे ले सकते हैं। इसके अलावा हमने रिसेंटली अभी जो अपना समझे कि बहुत ही तेज़ और सस्ती सर्विसेज वर्ल्ड वाइड डिलीवरीज के लिए स्टार्ट करी हैं। तो बस ये है, और माशाल्लाह से बड़ा अच्छा ये सेटअप है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद बिलाल है और मेरी मार्केटिंग एजेंसी और सॉफ्टवेयर हाउस है ऑप्टिमाइज स्पेयर सॉल्यूशंस के नाम से। साथ साथ मैं यूथ के लिए भी इवेंट्स कराता हूँ और पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन का मैं पार्ट भी हूँ। अब यूथ के हवाले से भी मैं कुछ काम कर रहा हूँ नेटवर्किंग के ऊपर उनकी। मैं अगर थोड़ा अपनी जर्नी के बारे में बताऊँ तो शुरू में मुझे सबसे बड़ा हर्डल था नेटवर्किंग का। पता ही नहीं था कि मार्केट में कौन लोग हैं, क्या है, किस तरीके से काम होता है। बस डोंकी मजदूरी करे जा रहे थे, सॉरी टू से। फिर जब आहिस्ता आहिस्ता लोग मिलने लगे, लोगों से मिले, कनेक्ट हुए, तो हमें पता चला कि यार मार्केट कितनी बड़ी है। और दूसरी बात, इस काम करने में कितना मज़ा आता है, लोगों से मिलना, कनेक्ट होना, बहुत सारी चीज़ें। और इससे मतलब हमारी पर्सनल ब्रांडिंग, साथ साथ हमारा नाम और हमारे काम की भी ब्रांडिंग, ईच एंड एवरीथिंग। तो इसी चीज़ को मैंने लिया और यही इनिशिएटिव मैंने स्टार्ट करा। कुछ ऑनलाइन सेशंस मैंने कराए, उसके बाद फिर मैंने एक पैनल टॉक भी कराई जहाँ पे हमारे पास अता भाई भी थे, साजिद भाई भी थे, तहसीन भाई भी थे, और वो भी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छी गई। उसके बाद से हमें और अच्छा एक्सपोजर मिला। वैसे फीडबैक कैसा था? सॉरी यार, बात बीच में काट रहा हूँ, नहीं ये डिस्कशन में क्योंकि मुझे अपना वैसे ही मतलब क्या बात करने का, मेरा मोबाइल बहुत दूर है यार, अगर मेरा ये दे दे मोबाइल, आप लोग करीब होके बैठे। मोबाइल जो है ना, मोबाइल बहुत दूर है मेरा, अगर ये दे दे मुझे तो मैं ऐसे बेचैनी हो गई मेरी जिंदगी, ऐसा लग रहा है। हम गरीब आ जाते हैं। माइक पकड़ के छीन ले। आप कंटिन्यू करें यार वैसे अपना मतलब माशाल्लाह से काफी अच्छा इवेंट था और सब चीजें, मतलब लेकिन वैसे क्या फीडबैक लोगों का बाद में क्या था, और आपका क्या मतलब आगे ऐसा कुछ प्लान है कराने का इन द नियर फ्यूचर, या फिर क्या थोड़ा सा बताना। अता भाई इसकी बात मैं आप मेरे ख्याल से आप ज्यादा अच्छा आंसर, क्योंकि मुझे जो है ना बड़ी खुशी हुई थी वहाँ पे इन लोगों को देख करके। पूरी एक जो हम जिनको जेनजीस बोलते हैं,
उस टीम ने एक ऐसा इवेंट करवाया जिसमें सीईओ और डायरेक्टर लेवल के लोग थे। सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये कि उसको उसकी सक्सेसफुलनेस मैं वहां से देख सकता हूँ कि अभी एपटेक का इवेंट हुआ तो वो भी इसी टीम ने ऑर्गेनाइज किया। आपके सामने की बात है, पीसी होटल में 8-10 हजार बंदा था। ठीक है, वो टाइम के साथ साथ आते गए जाते गए और ये सारा इवेंट इन्होंने ऑर्गेनाइज किया। तो इकबाल साहब ने यही देख कर कि यार इन्होंने इतना अच्छा इवेंट अगर कर सकते हैं तो ये मेरा भी इवेंट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और इन्होंने की है। तो वो एक अच्छी चीज थी। दूसरी चीज ये कि एक सवाल है, कितने पैसे लिए? यार थोड़ा तफरी भी रहनी चाहिए। मैं सवाल है, कितने पैसे लिए? इसी साइड पे अब मैं फिर आता हूँ कि पैसे क्या, एक कुछ भी नहीं मिला। डिनर है ना, खाना मिलेगा ना अभी। सर वो आते हुए इसने बोला है, मैंने कहा यार वो ही बचेगा, तुझे चाहिए जरूर। डिनर का भी सोच रहा हूँ, जाऊँ या ना जाऊँ। नहीं कल ही तो है, कल है ना मेरा ख्याल से। हाँ, मैंने कहा आप जाना, क्योंकि एक चीज मुझे इसने बोला हुआ था कि आपने आना है। मेरे पास कोई इवेंट का वो नहीं था, इनविटेशन कुछ भी नहीं था। मैं उधर एक ब्रांड के पास गया हुआ था, तो मैंने कहा बोला है अगर मैं आऊंगा। मैं वहां गया, मैं आप लोगों से मिला था 5-10-15 मिनट के लिए। तो वहां सिर्फ एक चीज मैं देख रहा था कि यार ऑप्टिमाइज सोल्यूशन का ना कोई लोगो नजर नहीं आ रहा था। ठीक है, और ये अगर आपने कहा है ना, तो मुझे लगता है कि भाई आप वाकई इसको मेंटोरशिप दे रहे हो। मैंने इसको ठीक है, स्टेट में मैंने बोला और एटलीस्ट ये जो लोग हैं ना जिन्होंने आपसे ये बात की है, वो आपको चाहते हैं कि आप आगे बढ़ो। एग्जैक्टली। ठीक है, जो आपने मिस्टेक की वो हमने आपको बताया। और दूसरी चीज ये कि उसके बाद आपके पास कुछ प्रोजेक्ट्स भी आए। ठीक है, उसके बारे में भी आपको बता दिया था शुरू में कि आपने करना क्या है और होगा क्या आपके साथ। एग्जैक्टली। ठीक है, तो अब आपको एक रोड मैप मिला हुआ है। ठीक है, तहसीन भाई के साथ आप कनेक्ट हो, मेरे साथ भी आप होते हो, इसके अलावा 2-4 लोग और हैं जिनके साथ डायरेक्ट हो आप। तो आप और आपकी टीम को ना मेंटोरशिप ठीक मिल रही है। अब मसला ये है, जैसे इवेंट में बात हुई थी, इन्होंने कहा जी सारे स्टूडेंट सारे ही सीख जाते हैं। मैं कहा जी मैं बहुत सारे लोगों को मिला हूँ, 8-10 साल से इवेंट पे जा रहा हूँ, लेकिन मुझे बिलाल एक ही मिला। क्यों? जिसको सीखना है, जिसको पूछना है, जिसने बात करनी है। इवन अगर कोई पोस्ट लगती थी स्टार्ट में, इसने इवेंट अपना करना था, तो मुझे लगता है कि उसने आपको भी भेजी होगी, मुझे भी भेजी थी कि यार ये देख ले, इसमें कोई मिस्टेक तो नहीं है। हमने क्या करना है, हमने देखना है, देख के बता देंगे यार इसको ऐसे कर ले। ठीक है, ऐसे हर कोई नहीं करता। तो अब आप अपनी तरफ आए कि आपको इसके अलावा क्या फायदा हुआ और बाकी सारी चीजें। अच्छा, फायदा अगर मैं बताऊं तो पैसा तो 1 रुपया भी नहीं मिला, ना ही तो मुझे उसकी उम्मीद थी, तवक्को थी, ना ही वो मुझे चाहिए। सियाने आदमी कहते हैं एंटरप्रेन्योरशिप में पैसा सेकेंडरी है। एग्जैक्टली। ठीक है, जो आप सीख, जैसे सॉरी मैं फिर उसमें आ गया कि आप एक प्रोजेक्ट बना रहे थे, मुझे आपने प्रेजेंट किया, एक दफा चेंजिंग करवाई, दूसरी दफा चेंजिंग करवाई, अपने एंड से हमने अपनी उज्जत तमाम की, लेकिन मैंने आपको बोल दिया था कि वो प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा, वहां से काम नहीं मिलेगा। लेकिन इनको मैंने बताया, मैंने कहा हमारा सक्सेस यही है कि हमने इस प्रोजेक्ट पे काम किया और सीख लिया, लर्निंग हो गई हमारी। बहुत आसान नहीं है। इससे बड़ा इवेंट तो पॉसिबल भी नहीं है पाकिस्तान, कराची में कराना एटलीस्ट। ऊपर सिविक सेंटर होगा तो फिर होगा, वरना मेरे ख्याल ये बहुत ही पीक था, आखिरी पीक था ये। ऐसे ही आखिरी इसके बाद शायद तुम्हारे पास जो चैलेंज आएगा वो ये वाला सिविक सेंटर होगा, जो सिविक सेंटर कहता हूँ मैं उसको, क्योंकि मेरा घर वहीं है। एग्जीबिशन एक्सपो कहते हैं उसको शायद। हाँ, वो फिर अब इसके बाद नेक्स्ट चैलेंज ये है, वो कराओ अब तो मेरे ख्याल से। अच्छा, अभी नेक्स्ट प्लान क्या था भाई? भी आप बात कर रहे थे कि नेक्स्ट प्लान हमारा क्या है। एक चीज मैंने देखी है, ठीक है, कुछ इवेंट्स ऐसे भी होते हैं कि जो स्टूडेंट्स के और एंटरप्रेन्योर या स्टार्टअप के नाम पे तो कराए जाते हैं, मगर वो पैसे भी जो इवेंट की फीस होती है वो भी स्टार्टअप से लेते हैं। तो इस चीज को मैंने खत्म करना है। सर, इसकी एग्जांपल मैं देता हूँ ना। डिप्लॉयर स्टार्ट हुआ 2017-18 में। ठीक है, हम लोग ऐसे ही स्टार्ट किया था कि स्टूडेंट आते थे, फॉर एग्जांपल किसी और ब्रांड का बंदा आ गया, यार मुझे ये इशू है, हमने जिनसे सीखा उन्होंने ये बताया कि आपने लोगों को बताना है, समझाना है, और जितना आप लोगों को मतलब बताओगे उतना आपका इल्म बढ़ेगा। ठीक है, इस तरीके से होते होते मतलब वो डिप्लॉयर की स्टार्ट हुआ। हम लोगों ने वेबिनार्स करना शुरू किए, फिर पीसी होटल में हमने मतलब अपने पैसे पे काम करना शुरू किया, और वो उसके बाद 2-4 साल बाद फिर एक सोचते थे लोग कि लॉजिस्टिक की जो है ना एक एसोसिएशन बनेगी, कभी कोई कहता था फिनटेक की एसोसिएशन बनेगी। ठीक है, हमने उस चीज को ना एक अमली जामा पहनाया, और 2022 में हम लोगों ने पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन बना दी।
ठीक है, बहुत अच्छी है। वो ऐसा ही था कि 2022 से हमें 2025 में 3 साल लगे डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट करने में, लेकिन हमें कोई एक बंदा ऐसा नहीं बोल सकता कि हमने उनसे पैसा मांगा है। डॉक्यूमेंटेशन किस चीज की? वो तो व्हाट्सएप का ग्रुप बना है, बन गई। नहीं 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 सर, लीगैलिटी जो है ना, आपको, मुझे ये लगता है कि जैसे आप भी बहुत सारी एसोसिएशन से एफिलिएटेड हैं, पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन कराची चैप्टर के भी आप एक जो है ना नुमाया पोजीशन पे हैं, सारी चीजें। एसोसिएशन जब रजिस्टर्ड होती है ना, तो उस फील्ड से रिलेटेड जितनी भी बाकी एसोसिएशन होती, एक लॉ तो ये था कि फॉर एग्जांपल तहसीन भाई ने अपनी एसोसिएशन बनाई हुई है ई कॉमर्स सही की, है। बिलाल भाई ने बनाई हुई है और अता भाई ने भी बनाई हुई है, तो मुझे तीनों से एनओसी चाहिए मिनिस्ट्री में जाने से पहले। और वहां पे हमें एक सुप्रीम कोर्ट का लॉयर हायर करना पड़ा जिसने ये सारी डॉक्यूमेंटेशन की, ठीक है, जो कि ACCA भी था, जो लॉ भी जानता था और फाइनेंस भी जानता था, ठीक है, और इसकी डॉक्यूमेंटेशन में ठीक ठाक टाइम लगा। अब उसमें हमें जो मेट्रो सिटीज है उसमें अपने ऑफिस करने हैं, ठीक है, टास्क मिला हुआ है, जैसे लाहौर में है, इस्लामाबाद में है, इसी तरीके से कराची में भी अब स्टार्ट हो गया, तो हैदराबाद हो गया, सखर हो गया। अब वहां पे जैसे हमारे दोस्त होंगे, जैसे तहसीन भाई का अगर हैदराबाद में ऑफिस है तो हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें वो ऑफिस जो है ना वहाँ अलाउ करें कि हम उसको कर। इसी तरीके से उसकी बहुत सारी लीगैलिटीज हैं, ठीक है, और इवन अगर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स तक जाना है तो जब तक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एक्सेप्ट नहीं करेगी आप एसोसिएशन का वर्ड यूज ही नहीं कर सकते, ठीक है। फिर एसोसिएशन ने करना क्या है, एसोसिएशन ने ये करना था, लोग करते हैं, अभी बहुत सारी और भी एसोसिएशन हैं जो कि एनुअली जो है ना चार्ज लेते हैं, इंडिविजुअल अलग है, सोल प्रोप्राइटर अलग है, इसके अलावा कंपनी की प्रोफाइल होगी तो उसका अलग लेंगे, और वो बहुत बड़े बड़े इवेंट करते हैं। सवाल इसमें और है कि ये जो पाशा एसोसिएशन है ये समथिंग सिमिलर ही होती है, ये तो पाशा एक ऑर्गेनाइजेशन है और सर वो आईटी से रिलेटेड है, आईटी और ये भी एसोसिएशन ही कहलाती है, ये एसोसिएशन ही कहलाती है, ये भी एसोसिएशन कहलाती है। पाशा एक बहुत बड़ी एक होती है कमेटी, ये भी एक डिफरेंशिएट है मुझे, अगर आपने कराया तो सर एसोसिएशन जो है ना इलेक्टेड होगी, ये डिफरेंशिएट में ये तो देखा मैंने कहा था ना, वो टॉपिक एक नया निकल आएगा। देखिए इसमें 3 चीजें हैं कि FPPCI होती है जो कमेटी बना देती है, ऐसा ही ये है। एजुकेशन की कमेटी है, ये इसकी एक्स कमेटी है, वाई कमेटी है, तो इन दोनों में क्या डिफरेंस हुआ फिर? एसोसिएशन इलेक्टेड होगी, इससे क्या मुराद हुई इलेक्टेड से? इलेक्टेड फॉर एग्जांपल आपके डेजिग्नेशन है, ये एसोसिएशन किसी एक स्पेसिफिक बंदे की नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप पाशा की बात करते हैं तो पाशा किसी मतलब उसमें डेजिग्नेशन जो है ना वो चेंज होते रहेंगे, एक बंदे की नहीं होती है, एक बंदे का नहीं है। इसी तरीके से पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन में भी जो 4 लोग हैं, मैं नाम ले सकता हूँ कि इन लोगों का पैसा लगा हुआ है, ठीक है, उन लोगों का टाइम लगा हुआ है, ठीक है, और 2 चीजें होती हैं, पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट जो है ना वो टाइम है, ठीक है। और फॉर एग्जांपल इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स में हमने जाके किसी मिनिस्टर से मिलना है, ठीक है, या कॉमर्स मिनिस्टर से आपसे मिलना है, तो ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जा सकता, आप नहीं जा सकते, ठीक है, लेकिन उमर को हर हाल में वहां पहुंचना था। पहली चीज, उमर को चेयरमैन जो हमने बनाया वो इसीलिए बनाया कि उसका एक विजन भी था, सेकेंडली वो हर चीज से कनेक्टेड था, और दूसरी चीज ये कि वो कहीं जॉब नहीं कर रहा था, ठीक है, और उसकी कोई अपनी एक स्पेसिफिक एजेंसी टाइप इस तरह का भी कुछ नहीं है, तो उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट किसी के साथ नहीं आ सकता, ठीक है। इसके अलावा हैदर है, हैदर अपनी जॉब भी कर रहा है और वो जॉब के साथ इस चीज को भी कंटिन्यू रखा हुआ उसने। उमैर अरशद है, ठीक है, उसने भी इसी तरीके से वॉलंटियरली काम करना शुरू किया। उबैद भाई है, उसने हमें सपोर्ट बहुत दी बैकएंड पे बैठ के, ठीक है, वो सामने नहीं आ सकते, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है या बाकी सारी चीजें, लेकिन हमें उन्होंने गाइड बहुत अच्छा किया, ठीक है। कराची में स्टार्ट में मैं और बुशरा थे, अब आहिस्ता आहिस्ता शुएब आया, आप आए, बिलाल आया, अता भाई आए, बासित भाई आए, तो इस तरीके से एक पूरी कम्युनिटी बनती गई। तो एक्टिविटीज हमारी बहुत कम थी, ठीक है, कराची में, लेकिन अब वो भी बिलाल और भट्टी साहब आप लोगों के आने के बाद ना एक एक्टिविटी लेवल स्टार्ट हो गया। हम मीटअप्स पे मिलते हैं, मुझे लगता है कि हम जितनी बार भी मिले हम आपस में मीटअप्स में ही मिले हैं। हाँ ऐसा ही है, मुझे तो काफी दफा मिल गया अब तो मेरे ख्याल से हम मीटअप्स में मिले हैं या इवेंट पे मिले हैं, कहीं पे भी ऐसा हुआ है तो हम अब ऐसा है कि एक सिनेरियो बन रहा है, पॉजिटिव वाइब्स के साथ ना मिल रही हैं, ठीक है। जैसे मुझे लगा वाइफ बोल रहे हैं, नहीं वाइफ अच्छा, वैसे कंपैरेटिवली वैसे अभी फिर भी कराची में मुझे लगता है कि थोड़ा सा मतलब कम सीन है। आई थिंक लाहौर में माशाल्लाह से बहुत गेम उठा हुआ है,
काफ़ी मीटअप्स होते हैं, इवेंट्स भी होते हैं। कराची में तो अभी मुझे लगता है थोड़ा सा भी मतलब हमें, और अभी एक अच्छी बात है ये आपने इनिशिएटिव लिया है नहीं तो माशाल्लाह। अब इधर हम बोर्ड लगा देंगे पाकिस्तान एसोसिएशन का, करते रहेंगे डिस्कशन, बिल्कुल ऐसे शुरू ही। करते हैं। नहीं तो बनाया इसीलिए हमने। इसमें मैं ये कहूंगा कि लाहौर में ना उसको 3 साल हो गए प्रॉपर काम करते हुए, तो वो थोड़ा सा इम्पैक्ट ज्यादा नजर आता है। कराची को अगर बोले तो हमने अभी 1 महीना हुआ है इसको इनिशिएटिव लेते हुए और काम करते हुए, तो वो थोड़ा सा टाइम लगेगा। लेकिन ऐसा है कि जैसे लास्ट ईयर हमने कहा था GDA से पहले एक कराची का मीटअप होना चाहिए, तो वो आपको भी याद है कि वो एक पूरा इवेंट बन गया था, मीटअप नहीं था, उसमें 400-500 लोग आ गए थे। वो ही बड़ा फिट था यार, ठीक मतलब है, तो वो कराची की पोटेंशियल में अपनी टीम रमादा वाला रमादा होटल में जो पहला कराची में इवेंट कराया था। ये GDA ग्लोबल डिजिटल अवार्ड्स होने जा रहे थे लाहौर में पिछले साल, जो कि अभी भी होने जा रहे हैं 8 नवंबर को। उससे पहले मैंने एसोसिएशन को बोला था कि कराची में एक इवेंट होना चाहिए, मीटअप रख लो। मैंने ये कहा था कि टीम जो आए यहाँ पे और लोगों से मिले। तो वो स्टार्ट में हमने अता भाई से बात किया, अता भाई ने कहा गुड टू गो, सही है भाई, करते हैं। और उसमें हमारे माइंड में था कि हम 80-90 बंदे इकट्ठे करके एक जो है ना मीटअप कर लेंगे, लेकिन वो ऐसा हुआ रमादा होटल में 400-450 बंदा इकट्ठा हो गया। उसमें काफी लोगों के गिले शिकवे भी जो थे ना वो भी दूर हो गए थे। ऐसा काफी ही लोग मिल लिए, ऐसे ही जो एक दूसरे के साथ नहीं मिलते थे वहां पे आके मिल लिए। तो अच्छा एक मतलब माशाल्लाह से कनेक्टेड भी हो गए, गिले शिकवे भी दूर हो गए, और बड़ा एक अच्छा था। और अपना मतलब सब लोगों ने बड़ा अप्रिशिएट किया कि यार ऐसी चीजें होनी चाहिए यहाँ पे कराची में नॉर्मली, क्योंकि हो नहीं रही होती ई कॉमर्स की स्पेस। सर हमारे एंड पे ना मुझे मुझे लगा दे वीकली पे, ये बच्चा सही है, मैंने इसको वेरीफाइड तो हमने कर ही दिया है। ऐसे इसको उसको देना है कि इवेंट भाई, इवेंट कराना इसका काम है। ऐसे और कुछ पॉडकास्ट यहाँ बुक और कराते हैं। हर बंदे का ना तहसीन भाई, हर बंदे के बस की भी बात नहीं है बंदों को इकट्ठा करना। इसमें वो चीज है, ये कर लेता है। हर एक बंदे का अपना टैलेंट है ना, तो ये आप जैसे कह रहे हैं कि यार ये करवा सकता है, मेरा भी पॉइंट यही। अच्छा साजिद भाई, करवाने का मसला नहीं, करवाने को तो मैं करवा दूंगा, मगर जो आपके इवेंट्स होते हैं उसकी रजिस्ट्रेशन फी क्या होती है? हमारी कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं होती सर क्या हमने लास्ट ईयर डिजिटल अवार्ड्स करवाए, जो अभी डिस्कशन हो रही है, अभी दोबारा भी इनवाइट ओनली है, रजिस्ट्रेशन फीस तो नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। invite मेरे से गलत समझ रहा है। असल में होता क्या है, फीस का मसला नहीं होता। अब जैसे हमने कोई वेन्यू लिया है तो उसके एक्सपेंसेस है, पानी पिलाएंगे उसको तो कुछ चाय पिलाएंगे, तो वो क्या जेब से थोड़ी ना भरेंगे। अच्छा वो तो वो फीस स्पॉन्सर से कवर हो रहा होता है वैसे, लेकिन अपना कोई इवेंट को अटेंड करने की कोई फी नहीं है। और आई थिंक इनवाइट ओनली होता है, ज्यादातर जो लोग हैं ई कॉमर्स से रिलेटेड स्टूडेंट्स। इसके दिमाग में कुछ गलत घुसा हुआ है मुझे लगता है। तो मेरे ख्याल से अभी नहीं, ये आप वैसे सवाल इवेंट करवा के पैसे कमा सवाल जाग यही चीज मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि देखिए काफी लोग ऐसे हैं जो इस चीज को कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या PEA भी यही चीज कर रही है? ऐसा नहीं है। ग्लोबल डिजिटल अवार्ड्स हुए लास्ट ईयर, सबसे पहले हमने अवार्ड्स देना शुरू किए। उसमें ये था कि रैंडमली अवार्ड्स मिले थे, टू बी ऑनेस्ट। वो इस तरीके से कि एक लॉजिस्टिक कंपनी है, उसको भी अवार्ड मिल रहा है, दूसरी को भी मिल रहा है, लेकिन उसके पीछे उनकी 10, 15, 20 साल की मेहनत थी, ठीक है, और उनको रिकॉग्नाइज किया। अब जो अवार्ड्स होने जा रहे हैं उसमें हम एक तो 5 इंटरनेशनल कोलैबोरेशंस लेकर आए, ठीक है। और फैशन इंडस्ट्री की अगर बात करें तो फैशन इंडस्ट्री पूरी ग्लोबल में, मैं लास्ट भी आपसे बात कर रहा था कि 31-34% का चंक फैशन इंडस्ट्री के। तो इस दफा हम फैशन शो भी करवा रहे हैं, ठीक है। फैशन शो के नाम पे लोग आ जाएंगे मुझे लगता है। सर फैशन शो इसलिए भी जरूरी है कि अगर इंडस्ट्री का इतना बड़ा नंबर है और आगे सीजन आ रहा है, जैसे समर अच्छा फैशन शो का वैसे कॉन्सेप्ट यही था, जब अपना उमर भाई वगैरह लोग डिस्कस कर रहे थे शुरू में, उसमें ये था कि यार हर कोई जो ब्रांड है ना उसके पास बजट नहीं होता ये सारी चीजें कराने का। तो उसमें एक बहुत ही मतलब समझे, अगर आप स्मॉल स्केल पे काम कर रहे हैं और आपके पास ऐसा कोई बजट नहीं है कि आप मॉडल्स हायर कर सकें या फोटोशूट प्रॉपर हो सके, ऐसा कोई वेन्यू हो, तो उसमें मतलब ये है कि वो मॉडल्स और वो सारे आपके जो भी हैं, फीमेल हो या मेल मॉडल्स हो, तो वो आपके मतलब समझे कि आपको ये मतलब समझे PEA या फिर GDA का प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर रहा है, और आपने अपना सिर्फ वो प्रोडक्ट ही शोकेस करना है। तो आप समझे कि बहुत ही सस्ते के अंदर आपका एक पूरा फैशन शो, आप अपनी पूरी कैटलॉग, मतलब आप अपना पूरा कलेक्शन जो है अपनी सारे लॉन्च लोग कर होंगे दें। वहां पे।
तो आप लोग चार्ज तो कर रहे होंगे ना कुछ ऐसे नहीं कर रहे? देखिए आप प्लीज जी प्लीज। मुझे अच्छा मेरे- मुझे लगता है कि आप दोनों ही हेड कर रहे हैं, मेरे ख्याल से दोनों के पास जवाब होते हैं एट अ टाइम, है ना? नहीं, दोनों बिल्कुल कनेक्टेड है, अच्छा, कनेक्टेड बिल्कुल है, ग्रास रूट लेवल पे वर्किंग करने वाले हैं, सही है, तो इसलिए दोनों को ज्यादातर चीजें पता है। अता भाई आप सही है। प्लीज। अच्छा, मैं वैसे जो है अपना टू बी ऑनेस्ट मैं अभी इतना कनेक्टेड नहीं हूँ, मैं कुछ अपनी चीज़ों में भी ऑब्वियसली लगे हुए होते हैं, लेकिन यह है कि मेरे ख्याल से ऑब्वियसली चार्ज जो है अपना होगा ब्रांड से, ऑब्वियसली वो हर एक चीज़ की एक कॉस्ट है, लेकिन उसमें ये होगा कि वो शेयर्ड रिसोर्सेज पे आ जाएगा ना, मतलब फॉर एग्जांपल एक मॉडल डेडिकेटेडली आपके लिए नहीं होगा या फिर पूरा सबके लिए है, तो वो समझे कि वो एक इकोनॉमीज वाला एक स्केल आ जाएगा कि वो सबके ऊपर कॉस्ट डिवाइड हो जाएगी, और आई थिंक को प्रॉफिटेबिलिटी और या फिर कोई मकसद कमाने का है भी नहीं उसमें, ये कि आपको जितना बेनिफिट मिल सकता है, मतलब आपको शोकेस वो प्रोडक्ट भी हो रहा है, आपके स्टॉल्स भी हैं, एक आवाम भी आ रही है, नेटवर्किंग भी हो रही है, सही है। अवार्ड्स भी हैं, सब चीज़ें, तो वो एक ही रूफ के अंदर सब चीज़ें हो रही हैं, तो मतलब ये कि बहुत ज़्यादा कोई किसी ब्रांड के ऊपर कोई ये तो hefty कराची amount में भी नहीं कराते हैं ना, ये बिलाल करेगा ना? सर कराची में ही ये इवेंट होना था, बिल्कुल अनाउंसमेंट भी होगी थी 1 नवंबर की, लेकिन जो इंटरनेशनल फैशन शो की टीम है ना कैनेडियन, उनको सिक्योरिटी क्लीननेस कराची के लिए नहीं मिली, तो वो हमें अपना डिसीजन वापस लेना पड़ा, फिर हम लाहौर की तरफ गए, उन्होंने कहा इस्लामाबाद के लिए भी अलाउ है, लाहौर के लिए भी अलाउ है, तो मैंने कहा हम लाहौर और कराची की टीम इस्लामाबाद उठ के जाए, इससे बेहतर ये है कि जो लाहौर वाली है वो लाहौर में ही रहे और कराची से उठ के टीम लाहौर आ जाए। नहीं, वैसे मैं इसमें थोड़ा इख्तिलाफ करूंगा, मुझे लगता है कि हमारी अपनी भी थोड़ी गलतियां हैं, क्योंकि कराची की टीम मुझे लगता है कि शायद हम इतना ज़्यादा एफर्ट नहीं डाल सके, आई थिंक क्लियरेंस और ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम हो जाएगी, हमारे कुछ अपने सेटबैक्स हैं, मुझे लगता है कि शायद ये इसलिए हमारी वजह से यहाँ पे नहीं हो पाया, वहाँ की टीम माशाल्लाह से देखें बहुत एक्टिव है, वहाँ की ब्रांड्स भी बहुत यहाँ सपोर्ट वीकली करते हैं, हम सेटल कर लेते हैं ना ये। इंशाल्लाह साजिद भाई ये क्लियरेंस और ये सारी चीज़ें नहीं, नेक्स्ट टाइम। वीकली सेट कर लेते हैं, मैं भी आपके साथ ही हूँ। हाँ एक तो आप एक पॉडकास्ट कर लें, जैसे ग्रुप डिस्कशन, आपके जितने भी ग्रुप में बंदे हैं ऐसे ही उनको लाइन अप करें, और बिलाल है, मैं हूँ, कोई भी को होस्ट बन जाएगा, तो 4-4 5-5 लोग, आप मैंने तो बल्कि साथ किए हैं अभी इस रूम में, तो उन लोगों के कनेक्शन भी बिल्ड होते रहेंगे और वो आपस में बैठते भी रहेंगे, क्योंकि देखिए वहाँ की जो टीम ये इसके ऊपर जो और वो उससे actively फिर काम आपका करती स्ट्रांग है हो ना। जाएगा। आपकी जो टीम का भी जो मसला आ रहा है ना, वो ये मसला हल हो जाएगा, क्योंकि वॉलंटरी और आपके पास जैसे ही जमा होना शुरू हो जाएंगे ना, आप रोज मिलेंगे, रोज बात करेंगे उनसे, तो ये वाला जो चैलेंज आ रहा है ना, ये प्रॉब्लम ये है कि जब हम यहाँ से निकल के जाएंगे तो हमारे अपने काम लगे हुए हैं, ये मसला है, ठीक है? क्योंकि बहुत बार डिस्कशन हुआ, बहुत बार सबसे बड़ा प्लानिंग करने issue- की कोशिश करी, लेकिन बस वो अपनी चीजों में लग गए, हाँ, उसके जैसे बाद फ्राइडे का लास्ट किया था कि फ्राइडे के टाइम जो है ना हम कोई सेटअप कर लेते हैं, लेकिन बीच में कभी मैं इस्लामाबाद हूँ तो कभी अता भाई इस्लामाबाद हूँ तो कभी अता भाई अपनी चीज़ों में बिजी हैं, बासित भाई अपनी चीज़ों में बिजी हैं, कभी वकास नहीं है, तो ये चीज़। सेलिटेक्स वाले हैं? जी सिलीटेक्स वाले। अच्छा, मेरी उनसे सेलिटेक्स उनसे मेरी बहुत पुरानी बातचीत है, अच्छा हमारे वैसे लेकिन उनसे normally- मुलाकात अभी मेरी नहीं हुई है। हाँ हमारे तो बीच में वो ये भी- अपना वो याद है अपना चाय वाली जगहों पे हम लोग जी, जी, मीटअप जी। वगैरह हमारे उसमें भी हुए थे, आप उस वक्त शायद बिल्कुल शुरू का टाइम था जब हमने टीम इकट्ठा यहाँ पे- करना शुरू करी थी, तो नेक्स्ट टाइम ये ऐसा कुछ करते हैं ना, सीन अच्छा है, क्योंकि मुझे मतलब पता ही नहीं होगा, मैं थोड़ा, मुझे तो शायद आई थिंक शुएब भट्टी ने ऐड किया है मुझे आप लोगों के ग्रुप में। हाँ, आई ऐसे थिंक ही। सो। वो एक है हमारा जो है ना एक मेन प्लेयर है कराची का जो कि एक्टिव रहता है, आज उसने यहाँ पे भी आना था लेकिन कोई उसकी एक्स्ट्रा कमिटमेंट थी जो कि वो यहाँ ज्वाइन नहीं कर सका। नहीं, वो एक्टिव रहते हैं, वो एक्टिव है, आ जाएंगे मेरे ख्याल से, एक आध और कर लेंगे हम। वैसे एक बात बताओ, अगर वो होते ना तो फिर आपको लोगों को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। ऐसे आज मुझे लग रहा है आपकी और मेरी जंग चलती रहेगी इस माइक के पीछे। अच्छा साजिद भाई, वैसे मेरा एक सवाल है आप दोनों से ये कि पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन बनाने का मकसद क्या था? पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन बनाने के मकसद ये था कि देखें लॉजिस्टिक वाली साइड में ना हम यहाँ पे राजा नवीद जो अब दुबई चला जी, गया, ऐसा ही। ठीक है, मैं कराची आया था तो हम एक डिनर पे मिले जिसमें राजा भी था, वकास भी था, बिलाल भी था, निदा भी थी, ये सब लोग मिले और वहाँ पे डिस्कशन होना शुरू हुई ये लॉजिस्टिक चार्जेस से रिलेटेड। सो राजा नवीद ने वहाँ पे बोला था, उससे कहा कि यार टेंटेटिव आपके पार्सल कितने हैं, आपके पार्सल कितने हैं, तो एट लीस्ट डेली के ना 8 से 10 हज़ार पार्सल वहाँ टेबल पे बैठे हुए थे।
ठीक है, उसने कहा मतलब ये गैंग अप करना चाह रहे थे हमारे खिलाफ, नहीं, लेकिन खिलाफ हम ही की बात नहीं है। इनमें जाके मिल देखिए, गए। खिलाफ की बात नहीं है। देखिए कोरियर कंपनी वालों की जो है कि अपना ये वाली दोस्ती क्लास- बड़ी अनोखी हुई है। कोरियर कंपनी वालों की क्लास लेना चाह रहे थे, ठीक है, या तो हमारी गलतियां नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। स्टार्ट वहां से ही हुआ था कि हम कहीं ना कहीं से ना कुछ स्टार्ट लें, ठीक है, जिसमें फॉर एग्जांपल अगर हम ब्रांड्स की तरफ वर्किंग कर रहे हैं, या वहां पे 1% बात वहां से स्टार्ट हुई थी कि 1% अपना एक्सपेंस कैसे कम कर सकते हैं। तो उसमें डिफरेंट वेंडर्स और इस तरह की चीजें थी, जिसमें लॉजिस्टिक बहुत बड़ा वेंडर होता है ई कॉमर्स में, ठीक है। बैकबोन ही लॉजिस्टिक्स है वैसे, ऐसे मतलब ही है। आपका जब आप सब Exactly. चीज अच्छी कर लें अपनी, आपकी पैकेजिंग ऑन पॉइंट है। अदा भाई अच्छी चीज भी हुई ना, जैसे शिपर एडवाइस वाली चीज थी, हाँ। वो क्रिएट करवाई कि पहले ये था कि शिपर एडवाइस मार कर आप यहाँ पे पॉडकास्ट कर रहे हैं, ठीक है, बैठक में बैठे हुए हैं, आपका एक पार्सल आना है, पार्सल आया, राइडर आया नहीं आया, उसने लिख दिया कि तहसीन भाई नहीं है अवेलेबल। तो हमने क्या करवाया, Fake attempt मार दिया। लॉजिस्टिक कंपनी से ना, पहले ये होता था बड़े से बड़ा ब्रांड, वो उसको शिपर एडवाइस पे जाएगा, उसका 24 आवर्स का अगर ऑपरेशन है तो वो देखेगी, कॉल आएगी नहीं आएगी, फिर रिटर्न आएगा, इस तरह का एक प्रोसेस बना हुआ था। इसको ऑटोमेशन की तरफ लेकर आए कि हमने एपीआई लॉजिस्टिक कंपनी की जो है ना वो बनवाई, ठीक है, कि राइडर है, अब आपको 1000 मैसेज अगर आया हुआ है ना, तो आप वो 1000 मैसेज एक दफा कम से कम देखोगे व्हाट्सएप पे। दूसरे मैसेज मेरे नहीं ख्याल कि बहुत कम लोग देखते हैं। तो व्हाट्सएप की इंटीग्रेशंस करवाई, ठीक है, लॉजिस्टिक कंपनीज के साथ अलाइन करवाया, जिससे हमारी, मैं कल भी वकास भाई के साथ एक पॉडकास्ट में बात कर रहा था कि अगर किसी का 10% रेशियो है ना रिटर्न का, तो वो 6 पे आ गया। 40% इस एक स्पेसिफिक काम से ना आपका रेशियो कम हुई, ठीक है। तो वो 40% अगर रेशो कम हुई है, तो उसके अगेंस्ट अगर बड़े ब्रांड्स की बात करें तो वो मिलियंस ऑफ रुपीज पर डे की सेल है, ठीक है। तो एसोसिएशन जो है ना वो इसलिए नहीं आई थी कि किसी को नुकसान पहुंचाए या कुछ नहीं, वो इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने आई। अच्छा, मैं इसका वो तो खैर मैं अपना लाइटर नोट ऐसे ही मजाक में बोला था, लेकिन मैंने ये चीज़ खुद से होते हुए देखी है, और ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये एक विजन था या फिर ये मतलब एक प्लान किया हुआ तो बस ये ख्यालों में ही है। अगर आपने इसका ग्रुप, एक व्हाट्सएप के ग्रुप्स बने हुए हैं, अगर आप वहाँ पे जाके देखें तो मतलब अभी फॉर एग्जांपल एक कोरियर कंपनी में नाम अभी नहीं लूँगा, लेकिन उनके साथ काफ़ी ऐसे इश्यूज चल रहे थे। तो पहले वो ना अकाउंटेबल, मतलब ठीक है पर्सनल लेवल पे हो जाते थे, लेकिन ऐसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं था कि यार जाके ना ओपनली चीज़ें डिस्कस होने लगे। वहाँ पे उनके साथ जो उन्होंने चीज़ें गलतियाँ करी या फिर अब वो जो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, सही है, उसको एक समझे पब्लिक का प्लेटफॉर्म मिल गया कि वहीं पे वो उनका जो रिप्रेजेंटेटिव या फिर जो भी बंदा है, सही है, जो भी हेड है उनका, उसको समझे कि जो भी लोगों की कंसर्न्स हैं वो वहाँ पे उसको एड्रेस कर रहा है, सही है। अच्छा, अब हर कोई इतना ज़्यादा वो भी नहीं होता कि यार किसी के क्या तो कांटेक्ट में नहीं है, या कोई इतना समझे कि ओपन नहीं है कि यार डायरेक्टली वो जाके बोल दे कि यार ये मसला चल रहा है, सही है। कोई रिजर्वेशंस होती हैं अपनी। अब अगर वो किसी बंदे का जवाब दे रहा है उसी प्लेटफॉर्म पे, पीए के जो ग्रुप के ऊपर, अगर व्हाट्सएप के ग्रुप पे कोई जवाब दे रहा है, तो 10 लोग उससे वो चीज़ पिक करेंगे कि यार हाँ यार चलो ये प्रॉब्लम कर रहे थे, सही है, लेकिन देखो ये ऐसे ऐसे अब ये कर रहे हैं, आगे जाके इनका ये प्लान है, सही है। तो वो एक प्लेटफॉर्म ये है कि कनेक्टिविटी आपको मतलब मिल गई, सही। और फिर अगेन मतलब सिर्फ ये नहीं है कि यार अब वो कोरियर कंपनी, मैं खुद एक कोरियर से बिजनेस से मतलब वो करता हूँ, लेकिन ये है कि अब हम भी मतलब समझे कि एक जवाबदेह हो गए ना कि यार चलो हम लोग को एक पब्लिक में एक चीज जवाब देनी है, या फिर आपको हमें पता है कि यार हमें भी बैकलैश मिल सकता है, या फिर अगर हमारा कोई फॉर एग्जाम्पल हमारी, जैसे मैं एग्जाम्पल अभी भी मैं बोलता हूँ यार कोरियर के ऊपर ब्रांड भी जो है ना थोड़ा सा उनको मतलब ये है कि या तो सफिशिएंट पैसे नहीं मिलते, या जो चैलेंजेस हैं दोनों एंड से होता है। तो हमारा भी अगर कोई कंसर्न है तो हम उस चीज़ को वहाँ पे एड्रेस कर सकते हैं कि भाई ये चीज़ें इस वजह से हुई हैं, इसके लिए हम ये स्टेप्स ले रहे हैं आगे। तो एक प्लेटफॉर्म मिल गया। डिफरेंट इसमें ना इवेंट हुए, मतलब ऐसा भी हुआ कि डिस्कशन होते होते ना, एजेंसीज, छोटी एजेंसीज बड़ी एजेंसीज काम कर रही हैं, ठीक है। मैंने ये देखा कि क्लाइंट को ना नॉलेज नहीं होता, एग्जैक्टली। ऐसे बहुत सारे केस आए। एक खातून थी, उसने अपना ऑनलाइन काम किया हुआ था, कर रही थी, और एक एजेंसी ओनर के साथ उसके कोई इशू हुआ, तो वो ग्रुप में उन्होंने मैसेज डाला, उसको हमने टेकअप किया। मुझे याद है उमर भाई ने मुझे कॉल की कि ये इशू है, और रात को 1 बजे तक हम लोग बैठे। मैंने उसको कहा कि सबसे पहली चीज़ ये कि अगर आप हमारी बात सुनेंगे तो हम इसके बीच में आएंगे, ठीक है। वो विद इन अ डे इशू क्लियर हुआ। क्यों? हमने जूम कॉल ली, हमने एड अकाउंट्स देखे,
ठीक है, तो इशू जो है ना वो जो ब्रांड ओनर थी उसकी तरफ था, लैक ऑफ नॉलेज। लेकिन उस एक मैसेज की वजह से ना, जो उन्होंने मैसेज किया हुआ था, 6 क्लाइंट उस एजेंसी के विद इन अ डे छोड़ के चले गए, ठीक है। लेकिन हमने उनसे रिक्वेस्ट की कि भाई अगर आपने जैसे ये एक मैसेज डाला था, अब हमने आपको बता दिया कि ये इशू है, आपके जो भी पैसों का लेन देन था वो भी खत्म हो गया, अब आप यही एक मैसेज डाल दें कि मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग थी और ये पहले कमिट करवाया हुआ था हमने। तो वो उन्होंने वहां पे मैसेज डाला कि मेरी, क्योंकि बहुत वेज वर्कआउट करेगा ना, मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि किसी को एक को प्रेशर देना है, मतलब दोनों की एक न्यूट्रल प्लेटफॉर्म से दोनों साइड्स, मतलब दोनों पार्टीज की चीज सुनी जाएगी। मार्केट छोटी सी है, हाँ, भाई ऐसे ही है। मतलब यहाँ पे कौन है जो कि अगर मैं किसी का नाम लूं तो कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं इसको नहीं जानता, ठीक है। हर बंदा मार्केट में काम करने के लिए बैठा हुआ है और कोई भी ये नहीं चाहेगा कि हमारा सिस्टम खराब हो, या ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप मुझे सर्विसेज दे रहे हैं और वो काम आप नहीं कर सकते, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। मेरी अंडरस्टैंडिंग का मसला जरूर हो सकता है कि मैं आया, मेरी जो रिक्वायरमेंट थी वो मैं अपने बंदे सही के पास लेकर भी आया हूँ या नहीं। तो ये एक मतलब छोटी छोटी चीजें थी जो कि हमने सॉल्व करना शुरू की विदाउट एनी इंटरेस्ट, और किसी मतलब वो होता है ना कि बीच में आए और काम किया और करके चले गए। तो इस तरीके से बहुत लोगों को फायदा भी हुआ, ठीक नहीं है। फायदा था श्योर, मैंने अपने आंखों से देखा है। आप इनफैक्ट आप भी वो व्हाट्सएप का ग्रुप ना ज्वाइन करना, आप देखना उस पर कॉन्वर्जेशंस कैसी चल रही होती हैं, और मतलब किस तरीके से चीज़ें यूं मतलब जो ईमेल्स पे या कॉल्स पे वो टाइम लग जाएगा, हफ्ते हफ्ते लग जाएंगे, वो विद इन सेकेंड्स जो है वो अपना और सॉल्व हो रही दूसरी होती चीज है। ये कि फॉर एग्जांपल इसका तो सारे ही जानते होंगे कि अगर कोई स्टार्ट में ना कोई एक अपना बिजनेस बनाता है, फॉर एग्जांपल आपने ये टिश्यू बॉक्स जो है ना वो या बोतल सेल करना शुरू की, तो आपके पास अगर डेली का एक ऑर्डर है ना, तो आपको कोई लॉजिस्टिक कंपनी ऐड अकाउंट ही नहीं देती थी। अभी भी मेरा ख्याल ऐसा ही है तकरीबन। आप ग्रुप में आए, आप पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको मिल जाएगा, ये बंदा है, आपका ऐड अकाउंट बन जाएगा, आपका सॉरी अकाउंट ओपन हो जाएगा, ठीक है। किसी के पेमेंट के इश्यूज है होते हैं, ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन है पूरा, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ डिले आता है, कुछ भी है। मसला ये है कि जब आपको काम का पता होगा ना, तो आपको समझ आ जाएगी कि यार ये क्यों इशू आ रहा है। जब आप एक चीज को समझेंगे ही नहीं तो बात नहीं हो सकती। और इसमें ऐसा ही है कि फॉर एग्जांपल एक ग्रुप है उसमें 1000 बंदे हैं, दूसरा ग्रुप है उसमें 1000 बंदे हैं, ठीक है। तो हर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वहां पे फॉर एग्जांपल अगर कोई बात हो रही है, ठीक है, तो वो बंदे कुछ लगाए हुए हमने जो कि एक एक मैसेज को देख रहे होते हैं, ठीक है। और टीम में रिस्पॉन्स भी टीम लगाई हुई है अपना। सही है। नहीं, और खैर मुझे लगता है ब्रांड्स को ना विजिबिलिटी, मतलब जो तरीके का जो काम कर रहे हैं लोग, उनको विजिबिलिटी भी इस प्लेटफॉर्म से मिल रही है। मतलब जो फॉर एग्जांपल रीच आउट नहीं कर पा रहे थे लोगों को या अपना मैसेज नहीं पहुंचा पा रहे थे, वो उस प्लेटफॉर्म से उन ब्रांड्स को भी बड़ा फायदा है, उनको विजिबिलिटी मिल रही है कि अपना इवेंट्स के बाद ब्रांड्स को क्लाइंट्स मतलब मिल रहे होते हैं उनके जो भी। मुझे खुद याद है कि लास्ट इवेंट में मैं इस्लाम लाहौर में ही मैं था। बस एक मिनट तो मैं दे रहा हूँ और, माइक। मेरा ये था कि चाय नहीं हमने ऑर्डर किया, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मुझे चाय जरूरी है ना सर। मुझे 1 मिनट की आप कंटिन्यू रखें, क्योंकि असल में मैंने उसको मना किया कि गेट नहीं खोलेगा मेरा, तो मुझे अब बोल तो दिया है मैंने, तो मुझे खुद को उठना पड़ेगा। पॉडकास्ट हो गई। चलें ठीक है, 1 सेकंड आपकी चाय का इंतजार रहेगा। हाँ फिर ठीक है। अच्छा लास्ट में बात कर रहा था कि मैं जीडीए में ही था सर, कंटिन्यू रखना है ना ये? हाँ, और continue मेरी जो है ना वहाँ पे डिस्कशन हुई कि इंटरनेशनल सीओडी इंटरनेशनल सीओडी के सर, इंटरनेशनल सीओडी इंटरनेशनल सीओडी। तो एक पाकिस्तान में रह गए। ब्रांड का ओनर था, वो मेरे साथ बैठा हुआ, उसने कहा कि यार नहीं मैं इंटरनेशनल की बात कर रहा हूँ कि मेरा यहाँ से पार्सल जाता है तो वो तो पेमेंट गेटवे के थ्रू मुझे पैसे आएंगे और सारा कुछ। मैं कहा आप इंटरनेशनल सीओडी पे ऑर्डर ले सकते हो, ठीक है। सिटी मेल एक कंपनी है, वहां पे इनके रिप्रेजेंटेटिव भी थे, मैंने उनको मिलवाया। वो कौन से साहब थे? वसीम साहब। मैंने उनको मिलवाया, उनकी मीटिंग भी हुई। और देखें मार्केट में ना सोल्यूशन हर एक अवेलेबल है, ठीक है। जैसे ब्रांड्स की बहुत बड़ी एक होता था कि लॉजिस्टिक कंपनी की तरफ से ना पेमेंट लेट आती है। अभी मैं आने से पहले आपको याद है एक ब्रांड ओनर की कॉल आई कि XYZ कंपनी है और मेरी पेमेंट डिले है। अब ऐसा है कि उस ब्रांड ओनर की या उस ब्रांड के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की ना किसी सेल्समैन के साथ कनेक्शन है, ठीक है। मैंने कॉल की उनके डायरेक्टर को और उन्होंने कहा हाँ सारी जितनी पेमेंट आ रही है।
अगले 5 मिनट में हो रही है। अच्छा, वो पेमेंट भी हो गई, मैंने नमाज अदा की, नमाज अदा करने के बाद देखा कि उनका मैसेज आया हुआ कि पेमेंट डन। मैंने डायरेक्टर को बताया, उसने कहा हाँ ये बड़े कहा, उसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ही गलत बन पॉइंट गया। ऑफ कांटेक्ट, एग्जैक्टली। नहीं, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ ना कि मैंने खुद से, हम लोगों ने एक्सपीरियंस करी है। जैसे आप ये इंटरनेशनल सीओडी वाली जो चीज़ है, मतलब हम लोग ये कंपनी सिटी में हम ये सर्विसेज देते हैं, हम ना चीख के, मतलब हम लोग एड्स चला के सब करके हम लोग, क्योंकि एक नए टाइप की सर्विस है, हर किसी को पता नहीं होता या वो मैसेज कन्वे नहीं हो पा रहा होता। सर बीच में एक चीज ऐड करूंगा कि हमारी ना एक्सेप्टेंस स्लो है सर ट्रू। हमारी। हम कह रहे हैं कि इंटरनेशनल सीओडी, नहीं यार कोई इशू ऐसे ही होगा, है। कोई इशू, क्योंकि हमें लगता है कि यार बात हंसा भी नहीं हो रही। एक पैटर्न जो चल रहा है ना, मतलब अगर इंटरनेशनल का कॉन्सेप्ट है तो भाई वो सिर्फ अपना प्रीपेमेंट्स पे है, या फिर वो अपना लेगेसी कंपनीज के थ्रू ही होगा। एक इशू जो मैंने, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, एक इशू और कि इंटरनेशनल सीओडी लेकर आए सिटी मेल के अता आजाद, ठीक है, और एक है कि जी ब्रांड ओनर को पता चल रहा है कि इंटरनेशनल सीओडी मिस्टर जॉन लेकर आए हैं XYZ कंपनी से, वो कहेंगे मिस्टर जॉन ठीक है, मिस्टर जोन। बिल्कुल। अता आजाद नहीं ठीक। ऐसे ही है। मैंने ये खुद अनफॉर्चुनेटली face जैसे किया। मैं बता रहा हूँ, चीज़ें ऐसी हुई हैं, हमारी आवाम का भी कसूर नहीं है, चीज़ें ऐसी हुई हैं, लोकल में भी ऐसी चीज़ें हुई हैं, इंटरनेशनल में भी आई एम श्योर हुई होंगी, तो आवाम थोड़ी सी मतलब रिलक्टेंट होती है। मैं लेकिन थोड़ा एक और ऐड करूं, मेरी ऑब्जर्वेशन के मुताबिक कम से कम आप किसी को 13 टाइम्स तक नहीं बताते ना, जैसे शायद मैं भी भूल जाऊंगा, आप भी भूल जाएंगे, तो वो कंटिन्यूसली, अब देखें हम कोक को बेचने की जरूरत नहीं, कोक स्टूडियो बनाया उन्होंने, कभी पेप्सी के वो ब्रांड लगाते हैं, वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि आई हर्ड, मैंने MBA किया तो उसमें बताते कि कम से कम उसको 13 दफा आपने बताना है। अच्छा नहीं, 13 लेकिन times। इसमें थोड़ा सा तो मेरा वही शायद आपकी कोई, मुझे ऐसा लगता है कि आप 1-2 दफा बताते हैं, नहीं, फिर आप नहीं, नहीं, कंटिन्यू अच्छा। बताते रहेंगे तो लोगों इसमें को थोड़ा सा देखेंगे है कि अभी जो हम लोग ऑफर उसमें कर रहे हैं ना, ना, आपने, मैंने, बिलाल ने, सब ने साथ देना है कि ये सोल्यूशन अवेलेबल है, आप फलाने बंदे से बात कर लो। नहीं, अब एक बंदा उसमें 13 दफा अब- बताएगा और 13 बंदे एक दफा बताएंगे ना, तो फर्क है। उसमें नहीं, मैं बताता हूँ, उसमें एक वजह है हमारी, बेसिकली अभी हम अवेयरनेस वाली फेज में हैं, सही है। एक जैसे फॉर एग्जांपल आपने एग्जांपल दी यार, कोक हो गई या पेप्सी हो गई, बहुत पुरानी कंपनीज हैं, लोगों को टेस्ट पता है इनका, वो बस अपना एक टॉप ऑफ द माइंड आपका एक रिकॉल करा रहे हैं कि यार हम यहाँ पे मौजूद हैं। अभी हम उस पॉइंट पे ही नहीं है, अभी हम लोग मार्केट को एक अवेयरनेस दे रहे हैं कि यार ऐसी चीज एग्जिस्ट कर रही है। अब हमें देखिए और भी कंपनीज आएंगी, और आई एम श्योर आई भी हैं, सही है। हमें जब ये हम स्टार्ट कर रहे थे उस वक्त शायद मेरे ख्याल से कोई और नहीं कर रहा था ये, हमें पता था कि यार अभी बहुत ही मतलब मार्केट समझे एग्जिस्ट नहीं कर रही, अभी मार्केट हम क्रिएट कर रहे हैं, सही है। इस टाइप की और कंपनीज आएंगी, जितना अभी हम लोग अवेयरनेस के ऊपर काम करेंगे, इसके साथ साथ कंपनीज आती रहेंगी। तो हम लोग को तो अभी प्रॉब्लम खाली ये होती है कि हम बताते ही हैं कि यार ऐसी कोई चीज़ एग्जिस्ट कर रही है, पहले हमें उनको बताना पड़ता है। और वैसे हम लोग के पास ये है कि जिसके पास भी हम जाते हैं ना, उसको ये चीज़ चाहिए तो होती है, ऐसा ही चाहिए तो ये उनको पता नहीं था कि यार ऐसा सोल्यूशन कोई एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये के प्लेटफॉर्म से माशाल्लाह से ये भी बढ़ा है कि लोगों को एटलीस्ट वो राइट मैसेज, राइट लोगों को ये बड़ा होता है कि क्योंकि आप मैसेज पहुंचा रहे हो लेकिन आप राइट ऑडियंस को नहीं पहुंचा रहे, तो वो भी जाया आपका। तहसीन भाई, मार्केट में ना गैप बहुत मैं है। आपको बताऊं मुझे क्या फीलिंग आ रही है इस लोगों ने, शीशा नहीं पीते, पहले वो मारते हैं फिर मारते हैं। ले भाई तेरी पार्टी। कोई सर लाइसेंस हमारी ये वाली जंग चलती रहेगी। मार्केट में ना गैप देखे बहुत ज्यादा है। जैसे लास्ट इवेंट पे हमारी जो मुलाकात हुई थी डीजी खाता वाला, जी जी, ठीक है, अब वो मार्केट का गैप। बाय द वे बर्थडे उनकी आज, हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं। हैप्पी बर्थडे विकास भाई। लाइव होने में बहुत टाइम हैप्पी बर्थडे। जब तक आएगा जी हैप्पी बर्थडे। हाँ, ये आज डेट है 23rd। ग्रुप डिस्कशन 23rd। तुम कब बुला रहे हो उनको, उनके साथ एक 2-4 लोग उनकी टीम नहीं, उनकी टीम को बोला हुआ है, लाइन अप किया हुआ है, लाइन अप किया हुआ है इंशाल्लाह। उनको खुद लाइन अप किया हुआ है। हाँ तो या वकास भाई तो को। वकास भाई को तो आप इंडिविजुअली पॉडकास्ट कर लेंगे, लेकिन मैं कहता कि उनके साथ जो उनके कॉम्पिटिटर हो ना, तो जैसे आप हैं तो आप किसी फेडेक्स वाले को बुला लें, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ऐसे तो ही होना उससे है। मजा आएगा। मतलब ये अभी तो हमारी नया था पॉडकास्ट था, तो अभी मैंने तो कहा ये हमें क्या फीडबैक भी आपको मिलेगा, आई एम श्योर। तो मेरा ये प्लान ही यही है कि अब जैसे ही तो चलो PAE पे चला गया ना, मतलब एक एसोसिएशन में बात हो गई, लेकिन अगर हमने कंपैरिजन कराना है तो मेरा ये प्लान है कि डीजी खाता के साथ कोई उसी एसोसिएशन की कंपनी बुला, जैसे अताक भाई के साथ आप फेडेक्स वाले को बुला लें, TCL वाले को बुला लें। ये तो ये काम मैं इसको दे रहा हूँ रिकॉर्डेड, वो कैमरा पे हेलो हाय कर दो, हाय कैमरा है सामने, चले अब आपसे आप कर लेते हैं। ये इसको मैंने दे दिया काम, हाँ, और ठीक ये है। तुम्हें वॉलंटरी करना है, इसके पैसे नहीं मिलेंगे। हाँ,
देखो इवेंट करवा देता है बगैर पैसे के, तो ये पॉडकास्ट सर ये चीजें मैं खुशी खुशी करूंगा, ठीक है, और इस चीज में मुझे खुशी भी मिलती है। आपको जो पता है कॉन्टेक्स्ट में, जैसे आप बिल्कुल। फेडेक्स वाले को पकड़ लें और एक टीसीएल वाले को पकड़ लें और टैक्स के सीईओ को तो मैं बुला लूंगा, विकास भाई को बुला लूंगा मैं, तो 3-4 लोग हम कनेक्ट विकास भाई करते तो हैं। जा चुके। आप मैंने पोस्ट देखी तो थी कुछ, हाँ लेटेस्ट लेट हो गया हाँ वो मैंने विकास देखी। भाई चलो तो जा उनसे चुके। मंडे वाले दिन मीटिंग है मेरी, मैं आपको लेकिन विकास भाई को वैसे बुलाना नहीं तो चाहिए। ये आप अपने एरिया के 4 बंदे, अब आपका एक्सपर्टीज जिस एरिया में एसोसिएशन वालों के साथ क्रॉस एसोसिएशन को बुला ले, पाशा के मुझे बोलेंगे कोई सीसी बंदा मैं बुला लेता हूँ, पाशा के बुला लेते हैं, पीसीएफ के बुला लेते हैं, तो उसमें क्रॉस आपका डिफरेंशिएट लोगों को पता चलेगा भाई आईटी की कंपनी है, इसकी कंपनी है, और इसको लीड ये करेगा। जगह हमारे पास है, प्लेस हमारे पास है, रिसोर्सेज है तो नहीं, आपके पास जेंगो है। ठीक है, और खाना चाय पीने का कोई मसला नहीं है। आने से आपके आने से पहले खाना रेडी होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल, आज भूख भी बहुत लग रही थी जो तो ये खाना भी बिलाल का काम है, बिलाल की टीम का काम है। सर आई एम ऑन इट और मैं अवेलेबल हूँ जी। इनके साथ कोई आपके पास एसोसिएशन में बनने हैं तो मेरी रिकमेंड ये है कि आप इसके साथ कोई 2-4 वॉलंटियर भी ऐड कर दें, हो जाएंगे। क्योंकि देखिए शोएब भट्टी की आप पूरी टीम है, हाँ, आर्मी है ये पूरी उनके पूरी पास। पूरी टीम ही जो है ना यार शोएब इनको भट्टी की कहते हैं पूरी कैसे आर्मी इनको है लाइन पे लोगों लगाए, भूले ना बस, मैं चाह रहा हूँ नहीं कि सर, इसका वो जो जैसे आप कह रहे हो ना कंटेंट बना लेंगे हम, और बनाया है बच्चे ने। हाँ, सर इसमें- पूरी प्लानिंग जब लास्ट टाइम मैं तहसीन भाई से मीटिंग करने आया था, वहां पे तकरीबन हमने तहसीन भाई को 1.5-2 महीने का कंटेंट पूरा का पूरा रेडी कर लिया। नहीं उसको फास्ट कर देते हैं, बस। जैसे मेरा ये था कि फास्ट कर देते हैं, वीक में 2 से 3 कर देते हैं, ऐसे ही है। क्योंकि वो तो हमने रखा था वीक में 1, लेकिन मैंने देखा ये तो भी बहुत ज्यादा जरूरत है इस पे तो बात करने की, क्योंकि मैं आपको सच एक बात बताऊं, मैं इनसे काम करा रहा हूँ और मैं भूल गया था कि इन्होंने मुझे एक ऑप्शन दिया कि इंटरनेशनल सीओडी भी सर्विस है, मैं इनसे काम करा रहा हूँ ऐसे ही क्योंकि आदमी भूल जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे मैं ही। इसलिए बात बता रहा था हालांकि आपको, वो हमने तो पूरा हमने पूरी पॉडकास्ट कर podcast दिया, की उसके है। बाद भूल गए। हाँ, मैं इनसे काम करा रहा हूँ, ऐसे ही है, मैं मेरे इंटरनेशनल पार्सल कर रहे हैं ये, ऐसे ही है। मतलब आज भी हमारी कोई कोरियर गया है उसके सर्विस कैसी है? तेज है ना? सर तेज से इम्पोर्टेंट जो है ना रिव्यू जा रहा है। नहीं, तेज अल्हम्दुलिल्लाह। तेज से इम्पोर्टेंट मैं कहता हूँ हमारी कॉस्ट नीचे आ गई ना। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पैचेस होते हैं, मैं ये बेचूंगा, मैंने 100 रुपए का यहाँ से खरीदा, अब मैं फेडेक्स वाले को 100 रुपए दे रहा हूँ, तो मुझे 200 रुपए का वहाँ लैंडिंग कॉस्ट पड़ गई, ठीक है। फेडेक्स वाला इतने ही पैसे चार्ज कर लेता है, अब तो कोई वो 25 रुपए में पहुंचा देता है हमें। अच्छा, ये अगर international- परसेंटेज वाइज आप करना चाहें तो ये 60% यार इनके मेरा रेट कम है। आराम से हमारा जो बेसिकली हमने जो ये फ्लाइट स्टार्ट करी थी ना साथ में, मैंने आपको भी, वैसे आपने रिप्लाई नहीं किया हुआ उसके ऊपर मुझे, मैंने आपको 2-3 बार बोला है, खैर, लेकिन मैं आपको बताता हूँ क्योंकि नई टाइप की सर्विस है। उसमें मैंने आपकी मीटिंग अलाइन हाँ, करनी है। उसमें ये था, हमारा ऑब्जेक्टिव भी ये था कि हम लोग जो है ना इसको समझे कि जो लेगेसी कंपनीज हैं, अगेन नाम नहीं लूंगा, लेकिन तकरीबन समझे कि 40 to 45% लेसर कॉस्ट के अंदर हम ऑलमोस्ट समझे वही सर्विस दे रहे हैं। मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि समझे कि यूएस का अगर आपका पार्सल है तो जो हमारी फ्लाइट हम आज कर रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो 3 to 4 वर्किंग डेज के अंदर वो डिलीवर हो जाए, सही है। और तकरीबन यूएस के एक और चीज मतलब मैं बताऊं, generally मजे बता की रहा बात, वो इन्होंने ये हाईलाइट भी नहीं कर रहे, हम पाकिस्तान से बेचेंगे ना तो पाकिस्तान जाता है उसमें, इनके पास से भेजेंगे तो दुबई का एड्रेस हमारी, हाँ, हमारा वाया दुबई जाता है, उसका ओरिजिन जो है वो दुबई फिर शो होता है, क्योंकि हम पहले फर्स्ट लेग अपना करते हैं दुबई तक, दुबई से फिर ट्रांजिट हमारा होता है, तो वर्ल्ड वाइड जो भी कनेक्टिविटी है वो वाया दुबई है। आपको अगर जैसे हमें थोड़ी आइडेंटिटी छुपानी होती है हमारी तरह से। अच्छा तहसीन भाई, काफी देर से मैं एक चीज नोट कर रहा हूँ, आप सबसे सवालात कर रहे हैं, तो क्यों ना अभी आज आपसे सवाल आज तहसीन भाई वैसे मेरे ख्याल से पॉडकास्ट वाले इसमें चल रहे हैं, हमें ही करना चाहिए अब तहसीन बिल्कुल भाई। ऐसा ही है। तहसीन भाई है, वैसे मुझे थोड़ा सा अपना, क्योंकि मैं पिछली बार, मैं तो अभी शायद सेकंड टाइम आया हूँ यहाँ पे, माशाल्लाह से जो मैं ना अभी भी आपके बैग, मैं अपने बैग पे जो आपने मुझे वो एक जो सुवेनियर दिया था यार, उसके बारे में थोड़ा सा मतलब अपना लोगों को बताएं कि यार ये क्या मतलब एक माशाल्लाह से, और यूं मतलब आपको मिल गया उन्होंने था? मिल गया था यार, वो 3 इतना महीने बाद 2 जबरदस्त है महीने वो। बाद मिला था, लेकिन मिल गया था। इतना, मैं तो हाथ मिल गया साथ भाई। नहीं, वो मैं भूल गया था यहाँ पे, मुझे आप भूल गए थे ना शायद। हाँ, बुशरा लेकर यार गई। इतना उसका सफाई से वो काम, मतलब माशाल्लाह से यार क्या काम है। वो घर वालों ने मेरे देखा, उन्होंने कहा कि वो मैं तो अपने बैग पे लगाया है वो अभी भी। नहीं मेरे तो खुद चाबियों मेरे साथ वही रहता है। यार वो बताएं यार, मतलब वो अगर अवाम मतलब उस टाइप के ऊपर कुछ चीजें है ना, बड़ा एक असल में सीखने वाली चीज काफी है वो। मुझसे लोग कहते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उसको, एक तो प्रॉब्लम ये है कि मैंने कभी जिंदगी में पाकिस्तान में काम ही नहीं किया, मैंने हमेशा ऑनलाइन काम डॉलर्स किया, में कमाना चाहिए। तो मुझे कभी कोई ऑफर करता है तो मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, तो वो मुझे मुश्किल से बहुत रोज होने के बाद कोई 50-100 रुपए का है। मैं इसलिए बात नहीं बता रहा कि मैं इसलिए क्या इंटरप्रेन्योर बोलता है, ऐसे भी लोग हैं जो
ये बहुत सारी ऐसी सर्विसेज है बताने में सकते कि आप यहाँ बैठे हुए डॉलर में कमा सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा बेनिफिट है आपके पास। तो जब मैं यहाँ लोकली बात करता हूँ ना, तो लोकली में प्रॉब्लम ये आता है कि यहाँ पे चलता है रुपया, पैसा नहीं करते, चले रुपया कर लेते हैं। तो वो अफोर्डेबिलिटी का इशू है। जैसे मैं आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ, हमारे यहाँ अभी भी प्रिंटिंग चलती है। अभी तक पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं प्रिंटिंग, सिविनियर है उस पे प्रिंटिंग, उसकी वजह ये कि वो सस्ती कॉस्ट है। एम्ब्रॉयडरी जो है ना बहुत डेडिकेटेड और महंगा, अमेरिका में नहीं चलता इतना ज्यादा प्रिंटिंग, और एम्ब्रॉयडरी चलता है, इस वजह से हमारी कंपनी चल रही अच्छा, है। वहाँ पे मेरे ख्याल से ना गोरे और ये जो है ना इसकी को कदर भी ज्यादा है कि वो कस्टमाइज और उनके हिसाब से, तो वो आप प्रीमियम एक चार्ज कर ही सकते वो हैं। प्रीमियम सर्विस, गोरे को 90% काम की कदर है। ऐसे ही है। एग्जैक्टली, पाकिस्तान में प्रीमियम भी सर्विस कदर में आता है सब में, ये प्रॉब्लम है। क्योंकि मैं देखा कि यार वो बंदा बना रहा है अपना वहाँ पे पूरी स्क्रीन के ऊपर, वो पहले उसने एग्जैक्ट पैटर्न करा और मतलब मशीन वगैरह उसको एग्जैक्ट चीज को वो कर रही है ये एम्ब्रॉयडरी। प्रीमियम सर्विसेज में आता है। बहुत बड़ा ही- मतलब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कितने लोग लैपटॉप या आईफोन यूज करते हैं, तो उसकी परसेंटेज बहुत कम निकलेगी। तो इस वजह से हम लोग ना अभी तक यहाँ लोकल सर्विस दे नहीं पा रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। दूसरा ये कि क्योंकि मैं तो 20 साल से वही काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए शायद इतनी इंपॉर्टेंस होती नहीं है। हमारी तो टीम अलाइंड है, तो वो बना के दे देती है। और कभी किसी को आपको गिफ्ट देना हो, गर्लफ्रेंड वगैरह को, तो हम बना के दे सकते हैं। आप गलत, आप उधर सामने मुंह करें, उस साइड पे। नहीं तो चॉइस आपके आप पास गलत नहीं लोगों है, को कह रहे हैं। आप लोग के पास अच्छी नीयत से देखे वो। मैंने तारिक मकसूद का देखा है कि एक दिल दिखी यूनिवर्सिटी में घूम रहे हो, पसंद आए शादी कर लो। मेरे ख्याल से तो अपना मेरा तो ये है कि बिजनेसेस बढ़ाने चाहिए बेगम आदमी। नहीं, वो रिस्क जुड़ता है। उन्होंने और उसमें तो 4 की कैद भी नहीं है ना, और business में तो आप 10 और 12 उन्होंने वो दिया है कि जितने रिस्क आप साथ नसीब जोड़े ना आपके। नहीं, नसीब जोड़ते हैं, अपना अपना लोगों को हायर करके जोड़ते हैं नसीब। और तहसीन भाई, मुझे अपनी वाकई में मुझे अपनी बेगम के लिए चाहिए होगा, ठीक है। और उस बेगम का नाम है ऑप्टिमाइज स्पेयर सॉल्यूशंस, ठीक है। मेरी पहली मोहब्बत मेरा काम है। नहीं, उसका तो अब जब दिल करे, जब दिल करेगा जब बनाएंगे। वो गिफ्ट भी हमने बड़ी रिसर्च करके बनाया था उस पे, और वो अमेज़न की प्रोडक्ट भी है। आप वो यूनिक चीज है। वो ऐसा नहीं है कि जाके सुवेनियर वो जो है ना वो रख, वो अलग से एक आपका जो है ना वो यूज में भी है, और वो एक बंदे की एक प्राइम चीज बन जाती है कि यार ये मुझे यूज करना है। नहीं, क्वालिटी उसकी बड़ी फिट है यार, माशाल्लाह से। मतलब ऐसा है कि कोई भी सुवेनियर मिलता है, वो फैमिली देखती है, वो कहती है हाँ बस ठीक है, ये ला के रखते हैं। ब्रेक लेने का कह रहा हूँ, जो देखते हैं सब ब्रेक लेना किधर है? सर, ब्रेक लेते हैं चाय वाले से। मैंने उसको ना सख्ती से मना किया, गेट नहीं खोलना। अच्छा तहसीन भाई, एक बात बताएं, आपका चलें, आपने आप माशाल्लाह शुरू करते हैं से सर दोबारा। पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम तो शुरू हो चुके हैं, हम तो रोलिंग में हैं। हाँ बताएं सर। ये बताएं कि आपने इतने माशाल्लाह से पॉडकास्ट करे हैं, आपका सबसे मतलब सबसे बेहतरीन या फिर आपको मेमोरेबल पॉडकास्ट या सबसे लर्निंग जिससे आपको सबसे ज्यादा, वो कौन सा पॉडकास्ट था? अच्छा, लर्निंग मेमोरेबल और सब बात करूँ तो मेरी बहुत कम ऐसी पॉडकास्ट है जो मैं कहूँ कि मेरी लर्निंग पे नहीं है। क्योंकि अगर आप ऑब्जेक्टिव ही देखेंगे ना, तो वो है ही लर्निंग का। मतलब हम मेरी पॉडकास्ट में ही देखा है, स्किल बेस्ड पॉडकास्ट रखी है। मतलब ई कॉमर्स वाले आए, फेसबुक, ईमेल मार्केटिंग, आपको यूएस में एलएलसी खोलनी है, यूके में, लेकिन आपको हमारा कैश ऑन डिलीवरी तो याद नहीं रहा। हाँ, ये कैसी लर्निंग है? इसमें अच्छा, ये पूरी रिसर्च मैंने इस पे की हुई है। आपके माइंड को पता है कि जब तक मुझे 13 दफा नहीं बताओगे तब तक मैं नहीं ये भी बताऊंगा। प्रॉब्लम है। और आप एक दफा में सारी चीजें आप कैप्चर भी नहीं करते। आप अपनी यूनिवर्सिटी में जाते थे, जब टीचर पढ़ाता था 45 मिनट्स, तो आपको कितना याद रहता था उसमें से? लेकिन गाने तो याद रहते हैं बचपन के। नहीं, फर्स्ट टाइम में आपको नहीं याद होता, गाना आप कंटिन्यूसली सुनते हैं। हाँ, ये बात है। ऐसा नहीं है अभी भी आप अपना 2003 2004 के गाने सुना लो, वो सारे लिरिक्स याद होते हैं। हाँ, ऐसा ही है। तो वैसे ये चीज है कि हाँ सही बोलना है कि रेपिटेटिव एक चीज हो रही हो ना, तो वो याद है। क्योंकि मैंने पूरी रिसर्च इस पे की है। मुझे शुरू में जैसे चैलेंज सबसे पहले जो आता था वो नाम का आता था। इनको अभी भी याद है कि नाम याद रखना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो ये चैलेंजिंग सिचुएशंस आती है। पॉडकास्ट में कोई नया बंदा आया है, अब उसका बिल्कुल जैसे आपका नाम बिल्कुल डिफरेंट था, अब मुश्किल हो गया ना। अब आगे क्या नाम आ रहा है अभी भी याद नहीं आया मुझे। आगे अतार आजाद, तो खैर आपसे बात भी होती रहती है। आजाद का अभी भी ये अभी भी इन्होंने सिटी मेल को भी सिटी मॉल पहले वो लिखा हुआ था अपने वहाँ पे इंट्रोडक्शन में, सिटी मॉल लिखा हुआ था। इनका है मसला, सभी लिखते होंगे क्योंकि MAI के साथ अगर आप मॉल ही हो जाए। हम लोगों ने तो एक बार सोचा, फर्स्ट टाइम में समझा सिटी मॉल, हमने तो सोचा था साजिद भाई कि हम ना सिटी मॉल के नाम से हमने इनफैक्ट वो कर भी लिया था, उसको हमने कंटिन्यू नहीं कर पाए। हमने एक मार्केट प्लेस बना दिया था
हम लोग इनफैक्ट याद है अपना एक इवेंट हुआ था मुल्तान में, वहाँ पे हम गए थे, तो हम ना ये ऐसे ही फूड कोर्ट गए मॉल ऑफ मुल्तान में, तो हमने ये सिटी मेल के ना वो पहने हुए थे अपना जो हमारे एम्प्लॉय कार्ड्स वगैरह टाइप के होता है, तो लोग बोल रहे हैं कि अच्छा ये नया मॉल खुल रहा है यहाँ पे मुल्तान में सिटी मॉल के नाम से, तो लोग वैसे ही इस चीज को कंफ्यूज करते हैं, सिटी मॉल बोलते हैं। नहीं अच्छा है तो खैर आपका लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा मतलब लेकिन हमें तो मुझे तो इसको एक उल्टा दफा करें सवाल को, तो मुझे बेस्ट अता भाई है ने एक दफा हाँ? बताया इंटरनेशनल एक सीओडी उल्टा कर लें कि यार एक कोई पॉडकास्ट 2 पॉडकास्ट बता दें जो पसंद नहीं है, जो हाइड कर दिया, ये कर लें। यार नहीं ना, फिर तो वो फिर हमें लोग कैंसिल कर देंगे ना, वो नाम हम दे नहीं सकते, मसला ये है। तो वरना फिर मेरी वो आपको भी पॉडकास्ट दोबारा कट करना पड़ जाएगा। वो पॉडकास्ट तो भाई मैं ऑब्जेक्टिव डिफाइन करके कहता हूँ। अच्छा चलें एक काम करें, नाम ना लें, ऐसे ही बताएं कि क्या भंड हुआ था जो आपको लगा कि यार ये क्या कर दिया। नाम नहीं बताइएगा, लेकिन हम सब मसले हो जाएंगे फिर। मैं नहीं बताता नाम। एक रमजान में फेम के चक्कर में एक काम किया था मैंने, एक मेरे पर बहुत अच्छा इन्फ्लुएंसर आ गया था और उसकी बहुत फैन फॉलोइंग थी ना, कोई थी मिलियंस के आसपास। ठीक है। अब वो कोई इंटरनेशनल करेंसी पे काम करता था, मैंने नहीं बताया कौन सी करेंसी, तो मुझे भी मज़ा आया। मैंने बोला यार ठीक है, रमज़ान का टाइम था, मैंने बोला आपके पास 3 बजे आना है, हम भी शहरी के टाइम से पहले आ गए। हमने कहा भाई ठीक है, था पॉडकास्ट करनी है। हमने उसका प्रोफाइल देखा, कर लेते हैं भाई। मैं कहा मेरे स्टाइल में करनी है आपको। उसने खुद अप्रोच किया उसने आपको? मुझे अप्रोच किया, सही है। और कहता कहता है मेरे स्टाइल मेरे स्टाइल में अच्छा। करनी है। तो उसमें उसका स्टाइल ये था कि जैसा भी हम बात करें ना, ये कोई नहीं सुनेगा, और वो बात उसकी बिल्कुल ठीक थी उस वक्त, और आज भी वो बात ऐसे ही है। मिसाल के तौर पर आप मेरे साथ झगड़ा करें अभी, क्या भाई यार तहसीन तू कैसी बात कर रहा है, व्यूज आ जाएंगे और ये दुनिया देखेगी। तो उसने बोला देख अभी जो हमारी जो भी मैं सर्विस देता हूँ, तुम मेरे साथ इस पे बात करो, या इस तरह से बात करो। अबे क्या यार तू कैसे बात कर रहा है, अच्छा मेरा ये स्टाइल है नहीं। तो अच्छा मुझे कहा यार चलो, अच्छा मुझे लर्निंग का शौक है, शायद मेरे इस वक्त दिमाग में लर्निंग भी थी और व्यूज भी थे, 2-3 चीजें थी। मैं कहा ठीक है ट्राई करते हैं, और मैंने ऐसी बात की उससे। मैंने बोला भाई हम तो ऐसे ही पान गुटके खाने वाले जाहिल लोग हैं, हम लोग के कैसे समझ। बोला तुमने ऐसे शुरू कर दिया आपने। हाँ, तो उसने मुझे सवाल ऐसे ही लिख के दिए ना, और हमने किया। वो पॉडकास्ट बेइंतहाशा वायरल हुई यार, अच्छा, लेकिन आपको लगा कि मैंने गलती कर ली, ये नहीं करना और चाहिए? कम से कम भी 6 महीने के बाद, अच्छा, क्योंकि वो लोग मुझे बहुत फिर बताते थे हटा यार। दिया आपने? हाँ वो हटा दी, अच्छा, उसके बहुत मतलब उस मजे। पे व्यू लेकिन सबसे ज्यादा थे? वो आज भी व्यूज आता है और लोग अभी भी उस पर कमेंट करके वो पॉडकास्ट का है, अच्छा तो लोग आते हैं, उसके क्लिप्स एक आध जगह पे भी डले हुए, क्लिप्स में इतनी ज्यादा चीजें नहीं है। अच्छा, वैसे ये चीज है, मैं भी वो क्लिप अपना करके लोग जा रहे होते हैं ना, तो बोलते हैं वो पॉडकास्ट मिसिंग है, पॉडकास्ट मिसिंग है। इसमें यही है तहसीन भाई, अपना आप देखो ना, जितना भी समझे कि अच्छे जो यूट्यूबर्स पे, अगर हम इस पे स्पेस पे आ जाएं, यूट्यूब के और पॉडकास्ट और इस टाइप की स्पेस पे, जितना बड़ा लिखा कंटेंट होगा ना, उतने ही कम व्यूज होंगे। मुझे लगता है कि हमारी आवाम को ना चाहिए ये मिर्च मसाला और ये इस टाइप की चीजें, लड़ाई झगड़े चाहिए, उसकी सबसे ज्यादा व्यूअरशिप होगी। अच्छा, लोग जो है अपना गालियां लिखेंगे कमेंट्स में, आपको बुरा भला कहेंगे, लेकिन देख भी वही रहे। अरे मैंने ये सर लिटरली सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं एक वीडियो देख रहा था, ठीक है, मैं अक्सर जो है वो मेरी मार्केटिंग एजेंसी है, तो मैं मार्केटिंग से रिलेटेड काफी चीजें देख रहा होता हूँ। अच्छा, तो अब एक पोस्ट मतलब एक रील मेरे सामने आई और उसमें मेंशन कुछ इस तरीके से था कि यार आपके रिव्यू के ऊपर जो है ना लोग कैसे आगे रुके, मतलब एक लोगों की साइकी क्या है। सही है, तो अक्सर ये चीज शायद हमने भी करी हो सर कभी ना कभी, कि हम 5 स्टार वाले जो रिव्यूज होते हैं ना वो नहीं पढ़ते, 1 स्टार वाला जो रिव्यू होगा ना वो लाजमी पढ़ेंगे। तो उसने स्ट्रेटेजी क्या खेली, उसने क्या करा कि पॉजिटिव रिव्यू दिया बट 1 स्टार में, कि अगर बंदा आ रहा है तो वो उस चीज को पढ़ेगा, देखेगा किस चीज रुकेगा किस चीज के ऊपर 1 स्टार को देख के। तो ये चीज है वाकई में। आपने कोई भी चीज लेनी हो, हम लोग कोई चीज लेते हैं, अगर रिव्यू वाली साइड पे जाना है तो वो बात बिला पॉइंट तो इसकी है। आज मैं वैसे एक पॉडकास्ट ही देख रहा था, उसमें भी उस बंदे ने ये बोला हुआ था कि यार अपना आपके ना 200 अच्छे कमेंट्स होंगे, लेकिन एक या कोई अगर नेगेटिव कमेंट होगा ना, वो याद रह जाएगा। मतलब वो दिल पे आप अब 200 इग्नोर कर दोगे आप, यार ये 200 लोग अप्रिशिएट करने वाले भी हैं, लेकिन वो 2 चीजें जहन में रह जाएंगी। तो मेरे ख्याल से हम शायद नेगेटिविटी को ज्यादा पिक कर लेते हैं, और आई थिंक मैंने देखा भी यही है कि यार मतलब ये नॉर्मली या तो ये जनरेशन और अब तो बिजनेस में भी हुक्स आना शुरू हो गए, हुक्स तो इतने वायरल जा रहे हैं इंस्टा के ऊपर जिसकी कोई इंतहा है। हाँ, वैसे यार ये मुझे बड़ा बेतुका ना लगा, ये अपना वो जो देखा आपने कि वो एक बंदा आया बाइक से एक्सीडेंट हुआ, फिर वो कंटिन्यूएशन में वो अपना गिर रहा है, तो वहां से उसके वो एड स्टार्ट हो गया। तो यार ये वैसे मतलब आपस की बात है कि बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मतलब ब्रांड्स, लेकिन मुझे नहीं पता कि किसी के ब्रांड ने शेयर किया भी हो, लेकिन मुझे तो ये बिल्कुल ही बेतुका बना लगा। एग्जैक्टली। मतलब आप जो है वो अपना वो हेलमेट
नहीं पहन रहे, या कोई एक्सीडेंट हो गया या कोई गिर रहा है, अल्लाह माफ करे, मतलब कोई भी यार, मतलब कैसा भी सेंसिटिव बंदा हो सकता है, वो उसको कैसे पिक करे, और फिर आप उसकी कंटिन्यूएशन में चला रहे हो। मतलब एटलीस्ट एक ब्रांड को अपनी एक थोड़ा सा तो क्रेडिबिलिटी या थोड़ा सा तो इमेज का होना चाहिए। बिल्कुल ही सब चीजें, सारे ट्रेंड्स भी फॉलो करने के नहीं होते सर मेरे आज ख्याल से। से 5-6 साल पहले, 10 साल पहले लोग वायरल होने के लिए जो एक प्लेटफॉर्म के ऊपर नाचा करते थे, लिपसिंग किया करते थे, और आज लोग वायरल होने के लिए हुक्स बना रहे हैं। नहीं, वो अभी भी हो रहा है, Exactly. वो उस टाइप की आवाम है अभी भी जो कह रहे हैं। सर Exactly, देखें, हमारा हमारा मकसद ये होना चाहिए कि ये अभी आपने यूथ की बात की बीच में, यूथ को ना हमें गाइड करना चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि इनको मैं बार बार बोलता हूँ, प्रोफेशनल एथिक्स सिखाने चाहिए यूथ को। ठीक है कि फॉर एग्जांपल हम लोगों का यहाँ कराची में चलो ट्रैफिक का तो मसला है एक अपनी जगह, लेकिन अगर आपने 8 बजे का हमें टाइम दिया हुआ था तो हमारा काम बनता था हम 8 बजे आए। अतः ये मैंने तो ये बात 8:20 सबसे ज्यादा तो ये बात इनको हाँ। पता चल गई है। हाँ ऐसा ही है। आता भाई आए, मेरी गाड़ी खोली मैंने, गेट खोला, कहते हैं मैं नहीं नहीं, बाहर अभी ही- नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ। सर हाँ। अन्ना भाई टाइम से पहले आए थे इवेंट। हाँ अब आपको याद नहीं आ रहा मेरे ख्याल से। ये अभी जो इवेंट कराया था हाँ। लिंकन कॉर्नर में, हाँ और तहसीन भाई भी टाइम पे आए थे। हाँ, सर वो जो वो सीन हुआ था, मुझे वर्बली पता लगा है क्योंकि हाँ। मैं बाहर था तब और अंदर हो रहा था। तो टाइम- ये आए, ये पहने को, मैंने कहा कोई बात नहीं इसको, आपने भी कहा था, कहते ठीक है रिलैक्स हाँ, कुछ नहीं है। क्योंकि 100 लोग अगर आपको सपोर्ट करने आए ना तो उनमें से एक अगर एक बंदा कोई negative होगा हाँ। आपने ना हमेशा नेगेटिव एनर्जी को ना एब्जॉर्ब कर जाना है, एग्जैक्टली। उसके बारे में बोलना नहीं है, नेगेटिविटी को कभी भी आपने रिस्पॉन्स नहीं करना बस। सर यही चीज मैंने वहां से सीखी हम्म। कि नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर जाओ जितना, और हो सके ना तो लर्निंग करो और फिर वो गलती दोबारा नहीं करना। इसकी एग्जांपल मैं लोगों को पता ही अच्छा, देता वैसे हूँ। नेगेटिव मेरे ख्याल से जो शोर शराबा या फिर ऐसे टाइप के जो लोग हैं ना, वो आपको शायद बाद में मिलेंगे भी नहीं, वो बाद में- और सी पॉइंट के ऊपर सर, होता है। सर, मैं अप्रिशिएट कर रहा होगा सबने, अप्रिशिएट करने वाले लोग ज्यादा हैं। नेगेटिव वाले ना लोग आपको शायद बाद में, मतलब शायद मिले भी ना, या फिर इस बारे में कोई डिस्कशन हो भी ना। सर मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अच्छा, अब जो आपने बात करी कि नेगेटिव लोग, ये सीन हुआ, वो लिटरली मुझे बाद में मिले, बाद में मिलके ही अपोलोजाइज, और उन्होंने मुझे कहा, मेरे टीचर, मेरे मेंटोर मेरे साथ थे, और उनके सामने खड़े होके कहा कि यार ये बच्चे, मतलब हम माना कि यार हमने जो ना वो गलत किया, ऐसे नहीं करना चाहिए था, ठीक है, मगर इन्होंने फिर भी हमारे साथ, बच्चों ने बहुत अच्छे तरीके से जो है अपना रवैया रखा, और हम उस चीज के ऊपर शर्मिंदा है, और वो आज तक हमें रिगार्ड करते हैं। लिटरली हमारी 3 से 4 रैंडम मुलाकात हो चुकी है, ठीक है, उन्हीं कुछ लोगों से रैंडमली मुलाकात हुई है, और वो अभी तक रिगार्ड करते हैं, अभी तक इस चीज को कहते हैं कि यार आप लोगों के साथ हमने क्या किया, और आप लोग हमें इसको किस तरीके से जो है वो रिटर्न कर रहे हो, ठीक है, ये एक चीज है। अच्छा, हमारे मेंटोर भी हमें एक बात कहते कि यार देखो, अगर कोई इंसान आपके साथ बुरा कर रहा है ना, तो कोशिश करो कि आप उनके साथ अच्छा करो, ठीक है, और रिजल्ट जो है ना भूल जाओ। मैं आता भाई आपके लिए कुछ कर रहा हूँ, साजिद भाई के लिए कुछ कर रहा हूँ ना, तो मैं आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करूंगा कि आप लोग मुझे कुछ दे दोगे। मेरी जो एक्सपेक्टेशन होगी ना, वो अल्लाह सुब्हाना ताला से होगी, क्योंकि वो जो एक्सपेक्टेशन है ना सर, वो कहीं गुना ज्यादा है, वो ना मैं सोच सकता हूँ, ना आपने इस दुनिया में कोई नहीं सोच सकता जो वो मुझे अदा करेगा। तो ये मेरी एक सोच है, और इसी चीज के ऊपर मैं काम करता हूँ, और कोशिश करता हूँ कि हर किसी के साथ अच्छे से रहूं। ऐसे ही नहीं बहुत अच्छा है, और बिल्कुल ऐसे ही होना चाहिए। अब हम इसको वाइंड अप की तरफ भी लेके जाते हैं, क्योंकि अगर ये पॉडकास्ट बड़ी हो गई है, ये बैठक में पॉडकास्ट का आती होंगे तो पॉडकास्ट का वर्ड निकल रहा है, तो मेरे ख्याल है कोई देखेगा नहीं। हाँ, तो इसको अगर मेरा ये था कि कहीं ना कहीं हम जब पॉडकास्ट कर रहे होते हैं या फिर डिस्कशन कर रहे होते हैं, तो मेरा तो खैर काम है, तो मैं तो कुछ नहीं सोचता, पहले सोचता था। तो जब आप घर से निकले होंगे तो क्या सोच के निकले थे, वो अगर कुछ डिस्कस करना चाहिए, कोई मैसेज देना चाहे। सर वो मैं बहुत सुबह जल्दी घर से निकला था, और उसके बाद मेरी बैक टू बैक मीटिंग थी, और मैंने यहाँ का जो सोचा हुआ था ना, वो ये सोचा हुआ था कि लोगों को जीडीए के बारे में बताना है, ठीक है, ई कॉमर्स एसोसिएशन अगर बनी तो वो क्या काम कर रही है उसके बारे में बोल लूंगा, और 8 नवंबर को जो हमारा इवेंट होने जा रहा है उसके बारे में बात कर अब लूंगा। मतलब है कि 8 नवंबर तक लाइव हो जाएगी, अगर नहीं हुई तो फिर अभी कितने दिन है हमारे पास? सर अभी हमारे पास है कुछ 2 हफ्ते हैं तो तकरीबन। बट ठीक है, फिर तो कर दें सब मार्केट। आप, हम सुन रहे हैं आपकी बात, बिल्कुल ऐसा ही है। तो हम इसको कोशिश कर देंगे जल्द से जल्द लाइव कर ये दें। बताना चाह रहा था कि कराची की टीम भी यहाँ पे माशाल्लाह बड़ी एक्टिव है और काम कर रही है, और ये मीटअप से और इस तरीके से ना, मैं एक टाइम तक मानता था कि कुछ भी नहीं होता,
ठीक है, मैं ज़्यादा अटेंड नहीं करता था और कहीं आगे पीछे जाना भी होता ही नहीं था। लेकिन जब अटेंड करना शुरू किया तो एक तो उससे विजिबिलिटी इंसान की बड़ी क्रिएट होती है, ठीक है, नेटवर्किंग होती है। और दूसरी चीज़ ये कि एक चीज़ फॉर एग्जांपल आपको कोई सोल्यूशन चाहिए, मेरे अता भाई के साथ गपशप है, मुझे पता है कि ये है, तो ये चीज़ें बड़ी मैंने इन 2-3 महीनों में देखी कि आपको यार साजिद ये इशू है, आपको मैं अता भाई का नंबर दे रहा हूँ, आप उनसे बात कर लें। अता भाई साजिद भाई ने नंबर दिया, ये इशू है, हाँ भाई बैठे हुए हैं लोग, आ जाओ। तो कनेक्टिविटी जो है ना, उससे इकोसिस्टम बढ़ेगा। और पाकिस्तान ई कॉमर्स एसोसिएशन जब बनी थी तो उसमें मेरा जो मोटिव था वो यूथ के लिए ये था कि इनको प्रोफेशनल एथिक्स सिखाओ और इनको शॉर्टकट कम करो इनके, कि मतलब आप बीसियों सैकड़ों आपने लिए होंगे इंटरव्यूज, अब लोग आते हैं जी पैसे कितने दोगे, वो ये नहीं कहते कि सिखाओगे क्या, ठीक है। और दूसरी चीज़ ये कि शॉर्टकट, कि फॉर एग्जांपल आपने एक बंदे को, मैंने बहुत सारी सीवीज या वो लिंक्डइन देख रहे होते हैं कि साल के अंदर वो जनरल मैनेजर और पता नहीं क्या क्या बन गए। सीईओ तक भी बन गया यार। अपना ये आपने जो भी चीजें स्टार्ट करी हैं, अपने कुछ 2 ब्रांड्स आपने स्टार्ट करे, जी जी जी। उसका जिक्र आपने नहीं किया है। तो वो मतलब मुझे भी क्यूरियोसिटी नहीं चीज क्या है, मार्केटिंग करा रहे हैं आप बंदे की। हाँ, क्योंकि मुझे वैसे वाकई में पूछना तो था, अब ये अगर हो रहा है तो हो जाए, चलें, लेकिन ये कि मुझे, क्योंकि आपने एक साथ 2 चीजें फेंकी। स्पॉन्सरशिप करवा दें फिर यार। इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि देखें, तकरीबन 15 से 17 साल जो है ना डिफरेंट ब्रांड्स को सर्व किया, Nice, ठीक है। अब उसमें स्क्रैच से भी ब्रांड स्टार्ट हुए और एलीट ब्रांड को भी सर्व करके दिया। एक टाइम आता है जब इंसान कहता है कि यार अब जो है ना, मतलब वो सैलरी और ये सारी चीजें और अपना जो है ना कंफर्ट लेवल मतलब आ आप गया है। रेजिग्नेशन दे रहे हैं अपने करंट एम्प्लॉयर को? जी, आप रेजिग्नेशन दे रहे हैं अपने करंट एम्प्लॉयर को? वो मैं दे चुका हूँ। अरे माशाल्लाह, मुबारक हो। ठीक है, Very nice. वो मैं दे चुका हूँ। और इसके अलावा जो है ना चीजें चलो यही ये है, देखें आप, ये देखें इससे ब्रेक हो गई आपकी इससे, मैं चीज़ से। मैं इसमें बताता ये हूँ न्यूज़ होगी है कि कि ये अच्छी बात है सर, ये फॉर मैं एग्जांपल खुश अगर हूँ। एक साजिद जो है ना एक XYZ ब्रांड को सर्व कर रहा है, ठीक है, और वो एक पीक पे जा चुका है, ठीक है, लेकिन सैकड़ों ब्रांड हैं जिनकी साजिद को जरूरत है, और साजिद अगर उनको 1 घंटा 2 घंटे दिन के दे देगा ना तो उनका काम बन जाएगा। तो डिप्लॉजिक जो बना, उसके पीछे डिप्लॉजिक एक कंसल्टेंसी फर्म है, सही है। जिसमें आप अपना कट टू पैक हमें चीजें दे दो, ठीक है, उसकी मतलब प्लानिंग से लेके एग्जीक्यूशन और रिसीवेबल तक ई-कॉमर्स पे ही हो। ई-कॉमर्स का 360 की कंसल्टेंसी है, सही है, ठीक है। अब बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो कि प्रोडक्ट बना लेते हैं लेकिन उसको विजिबिलिटी नहीं दे पाते। बहुत सारे ऐसे, मैं एक मार्केट प्लेस, मतलब ये भी मार्केटिंग फर्म नहीं होगी? ये मार्केटिंग फर्म नहीं है, ये कंसल्टेंसी है प्योर। सही है। मतलब वो ऐसा नहीं है कि अगर तहसीन भाई को परफॉर्मेंस मार्केटिंग चाहिए तो मैं स्पेसिफिकली यूं कर सकता हूं कि मैं आऊंगा, इनके गैप एनालिसिस करूंगा, ओके, और मैं कहूंगा कि नहीं, आपको इन हाउस एक रिसोर्स इतने का मिल जाएगा और वो आप रख लें। मतलब आप उनके लिए वो करके नहीं देंगे, आप उनको सोल्यूशन एक प्रोवाइड देंगे, प्रोवाइड कर, और वो सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि आप शायद हमसे ही करवा लें या उनसे कोई रिसोर्स दे दें, जो भी उनके बेनिफिट के लिए उनकी चीज होगी। एजेंसी जो है ना वो ये कहती है कि मैं परफॉर्मेंस मार्केटिंग करती हूँ, आप ये भी काम मुझे दे दें, ये भी काम मुझे दे दें। मैं अभी इस वीक में, बिलाल मेरे साथ था, ओके, ठीक है, पूरे वीक ही ऑलमोस्ट ये साथ था मेरे, तो 2 से 3 ब्रांड ऐसे हैं जिनको मैंने बोला कि भाई मैं आपके साथ काम नहीं करूंगा, नाइस, ठीक है। ये भी वो जरूरी है। स्टार्ट में मना कर देना, मतलब अता भाई ने मुझे कोई काम कहा, ठीक है, तो मुझे बहुत टाइम लगा ना सीखने में भी, ये जरूरी है ठीक ना, है, कि अता भाई ने मुझे कोई काम कहा, मैं अता भाई को बोलूंगा अता भाई मैं करना चाहता हूँ लेकिन मेरे बस से बाहर है, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि आपको मुझे नहीं काम देना चाहिए, आपको रिसोर्स इतने का मिल जाएगा और वो काम आपका हो जाएगा, ठीक है। और दूसरी चीज कि रिसोर्सेज अलाइन कर सकते हैं हम, हमारे साथ पूरी यूथ है, हम इनको पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, इनको एक एजुकेशन वगैरह से हट के जो प्रोफेशनल जो इनका वो है ना ग्रोथ, वो दे रहे हैं, ठीक है। अब जो परफॉर्मेंस मार्केटिंग वाला है वो सिर्फ परफॉर्मेंस मार्केटिंग में रहेगा, लेकिन साजिद की टीम वाला ना वो वेबसाइट भी सीखेगा, वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग के बारे में सीखेगा। मैंने उन लड़कों को, बच्चों को ये बोला कि भाई हर चीज ना एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। मैं लास्ट पॉडकास्ट में भी बोल रहा था कि एक ब्रांड ओनर को मिला, उसने कहा मेरे ऑपरेशंस अलाइन है, मेरे पास इतने बिलियन की इन्वेंट्री पड़ी हुई है, मेरी सेल नहीं आती। अरे सर ऐसा हो नहीं सकता,
ठीक है, आपके मतलब एक पूरा गैप एनालिसिस होगा, उसमें मुझे आपके ऑपरेशंस भी चाहिए, लॉजिस्टिक की भी रिपोर्ट चाहिए, मुझे डेटा एनालिटिक्स चाहिए, मुझे आपकी प्रोडक्शन, आपकी प्लानिंग, ये सारी चीजें चाहिए। उसके बाद देखने के बाद मैं बताऊंगा कि आपने A to Z B C D जो भी फेजेस हैं वो कैसे आएंगे। तो एक डिप्लॉजिक का तो ये एक सिंपल सा जो है ना, दूसरी क्या है? रिटेल ऑर्बिट हमने स्टार्ट किया, वो ऐसे ही था कि जैसे तहसीन भाई पॉडकास्ट करते हैं, ठीक है। रिटेल ऑर्बिट में हमने ये करना है कि कोई भी फैशन डिजाइनर्स को, फॉर एग्जांपल इंडस्ट्री है ना वो पूरी, बहुत ठीक बड़ी है, इंडस्ट्री है। वो उनको नहीं लेकर आ रहे, ठीक है। अगर प्लानिंग आपने पूरी अपनी एक बनाया, सिस्टम बनाया, पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उसके पीछे फाइनेंशियल्स भी थे, ठीक है। तो ऑर्गेनाइजेशन बनने में या ई कॉमर्स बनने में एक ये तो चले आपका सपोर्ट डिपार्टमेंट नहीं है, इसके पीछे सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स हैं, ठीक है। लॉ भी आता है उसमें, HR भी आता है उसमें, ऑडिट भी आता है उसमें। तो मैं उस सारी चीजों को कवर करना चाह रहा हूँ कि मैं बहुत सारे ऐसे FMCGs को जानता हूँ, लोग 20-20 25-25 साल लगाए उन्होंने, और स्क्रैच से लेके बिलियंस रुपीस की जो है ना कंपनी बना डाली उन्होंने, लेकिन वो लोगों के सामने नहीं आए। तो रिटेल ऑर्बिट पाकिस्तानी रिटेल इंडस्ट्री के ईच एंड एवरी एक्सपेक्ट को लेकर आएगा आगे, जिसमें हमने स्टार्ट में, अभी मैंने और वकास भाई ने सीरीज स्टार्ट की कि पेन पॉइंट है परफॉर्मेंस मार्केटिंग, ठीक है। परफॉर्मेंस मार्केटिंग पहले ये था कि जी एजेंसीज को दे दो, फिर एक दौर आया कि जी इन हाउस रख लो। अब कुछ जो एजेंसी के साथ काम कर रहे हैं, कुछ इन हाउस पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो उसमें इश्यूज क्या क्या आते हैं, रैंडम क्वेश्चंस होते हैं, दिन में सैकड़ों मैसेज आते हैं, कॉल्स आती हैं, या किसी ब्रांड ओनर के पास जाए तो वो डिफरेंट क्वेश्चंस कर रहा होता है, ठीक है। तो जैसे मैंने वकास भाई के साथ ये रोयास के बारे में, मतलब ये जो रिटर्न ऑन एड स्पेंड्स है, अभी मेरे ख्याल से उसको थोड़ा सा ठीक है, उसको निचोड़ के पूरा क्योंकि वो तो बताया। हम आपकी उसमें ही देखेंगे अब। हाँ, तो वो सारी चीजें बताई, बहुत सारी चीजें मुझे भी सीखने को मिली, ठीक है। नई स्टडीज उसमें आई जो वकास भाई ने बताया कि यार ये नई अपडेट्स आई हैं। तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरी इकोसिस्टम को ना कहीं आगे कनेक्ट करना है, और इसमें पॉजिटिविटी लेकर आनी है। That's it. माशाल्लाह, वेरी नाइस। अता भाई आप रह गए, आप भी दे दे कुछ मैसेज। मैसेज तो कुछ नहीं है अपना, बस यही है कि इस टाइप की भाई चीजें होनी जिसको भी चाहिए। COD चाहिए ना इंटरनेशनल, वो था भाई के पास आए। नहीं यार, ऐसा वो नहीं है, अपना मैसेज कुछ भी नहीं, नहीं क्या है। सोच के आए थे घर में कि ये बात मुझे करना- वैसे, मैं घर में ये सोच के आया था कि मैं आजकल एक वो ऐसे ही टाइप का एक पॉडकास्ट है वो देख रहा हूँ, वो उसमें भी ना ये बैठक ही लगी हुई होती है और उसमें सिर्फ तफरीह हो रही होती हैं। तो मुझे तो ये लग रहा था कि हम इस टाइप का ही कुछ करेंगे और हंसते खेलते लोगों को, क्योंकि मुझे लगता है लोगों को ना बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन भी नहीं चाहिए, लोगों को तफरीयाँ चाहिए। और तफरीयों के अंदर, अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं वो जो पॉडकास्ट देख रहा हूँ वो सिर्फ ही तफरीयाँ हैं, लेकिन अगर आप उन तफरीयों के बीच में कुछ आप इन्फॉर्मेटिव चीज़ दे दो, या फिर अगर जैसे होता है ना, नॉर्मल एक चाय के ढाबे पे बैठे हैं, दोस्त बैठे हैं, वो तफरीयाँ भी हो रही हैं, उसी के बीच में करोड़ों रुपए की जो अपना बिजनेस आइडियाज़ भी डिस्कस हो रहे हैं, तो वो एक मतलब मेरे ख्याल से इंटरेस्टिंग भी होता है, और लोगों का भी मुझे ये लग रहा था कि यार हम ना थोड़ा सा इसको हैपनिंग फनी इस टाइप का जो है लाइटर नोट के ऊपर रखेंगे तो लोग एंगेज भी होंगे। लेकिन ऑब्वियसली ये है कि अभी हम नहीं ये सर, ये आप जो सोच रहे हैं सेम यही प्लान है। हाँ, मुझे ऐसा लगा ये तफरीयाँ नहीं होंगी ना जो मैं आपको सच बताता हूँ, तब तक ऑडियंस एंगेज, मैं आप लोगों को एंगेज नहीं कर सका, मैंने आपको गाइड नहीं कर सका, ये थोड़ा सा मिस्टेक समझना है। वरना जैसे मैं बीच में कर रहा था, वरना मेरा प्लान ही यही है कि हम इसको ऐसे नहीं लेके जाएंगे जैसे आज का थोड़ा फॉर्मेट था। हम उसको जैसे उन्होंने कहा कि वेव आई, तो मैंने कहा वाईफाई, तो ये मैं खुद जानबूझ के कर रहा था इसको, वरना मैं कभी पॉडकास्ट में हम इस तरह से देखेंगे तो मैं, क्योंकि बैठक में ये है कि जैसे इसकी शादी के पे चले गए, फिर शादी, तो मेरा प्लान ही यही कि जो जिसमें लोगों को एंजॉय करना है वही रखें। ऐसे लोग जो बैठेंगे और जो लोग एंड तक देखेंगे ना, 40-50-60 मिनट का पॉडकास्ट, जो मतलब अपना कुछ भी करते हुए अगर देख रहे हैं, तो वो ये चीज जो नहीं जुमले इसमें हमें ऐड करने पड़ेंगे। मेरा यही प्लान है कि इसमें जुमले, या तो मैं अभी जैसे आप लोगों से पहली पॉडकास्ट हो गई ना मेरी, तो या तो मैं उसको बोलूंगा कि आप खुद बीच में जुमले लेके आए ताकि लोग हंसें, क्योंकि यही है समझने की वही जो, या तो कपिल शर्मा के शो में जैसे वो बात भी कर रहे होते हैं, तफरीह भी चलती रहती है, तफरीह वही इस तरह का तफरीह चलते रहे। अपना ना मेरे ख्याल से जो किस्से कहानी है ना, अपनी जो स्टोरीज हैं या अपने एक्सपीरियंसेस,
उससे बड़ा मतलब मैं लोगों को मुझे लगता है कि एंगेजमेंट, और वो थोड़ा सा अगर लाइटर नोट के ऊपर हो, क्योंकि नहीं, देखिए मुझे पॉडकास्ट में स्टोरी पता है नहीं क्या है, चलेगी। मैं बताऊँ, स्टोरी मुझे नहीं लगता। नहीं नहीं उसकी वजह क्या, मैं अगर स्टोरी मैं नहीं आपकी बोला, स्टोरी में नहीं आपको नहीं नहीं स्टोरी मारूंगा नहीं, ना, आप गलत समझे स्टोरी। तफरी वाली स्टोरियाँ। हाँ मैं बोल रहा हूँ कि देखिए भंड वाली स्टोरियाँ हाँ, सही है कि अब जो है फॉर एग्जांपल भाई अब 10 जगह पे भाई मतलब माशाल्लाह से साजिद भाई जा चुके हैं, हाँ, सही है, 50 पॉडकास्ट में अपनी स्टोरी बता चुके हैं, स्टोरी की बात नहीं हो रही। सही अब है। साजिद भाई की जिंदगी एक इंसान है, गलतियां होती हैं, भंड गलती होते हो, हैं, चीजें होती हैं, सही है, अगर वो अपनी चीजें लाइटर नोट के ऊपर बताना शुरू कर देंगे ना तो लोग और एंगेज होंगे और उन्हीं गलतियों से सीखेंगे कि भाई आगे रिपीट नहीं करना। तो मेरे ख्याल से अगर ये वाला लाइटर नोट भी हो ना कि यार अपने भंड इस बता तरह रहे हो की कि यार गलती है, ऐसे ऐसे इस किस्से तरह हो गए की थे, गलती बतानी है कि मुझे मोहब्बत हो गई थी यूनिवर्सिटी के नहीं नहीं अंदर, इस तरह की नहीं, तब मेरे इसी यही चलेगी नहीं, भाई, नहीं, मेरे ख्याल से हम थोड़ा गलती तो सा लोग यही मानते हैं। हम थोड़ा सा चलेगी यही, बता रहा हूँ देखिए मैं। इवेंचुअली मुझे लगता है कि अगर आप हमारे सीरियस लेके जाएंगे फिर नहीं चलेगा ना। नहीं नहीं उसमें ये है कि अपना जैसे कोई बिजनेस में भी ऐसी चीजें होती हैं, सही है। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको हाँ हाँ, बताता कर हूँ, दे। सही है, हम लोग जो है अपना 2008 में या 2009 के अंदर हम लोग इवेंट्स कराते थे और वो थोड़ा सा समझे कि ऐसे होता था कि वो कुछ कॉन्सर्ट टाइप या इस टाइप की चीज़ें होती थी, थोड़ा सा हैपनिंग इवेंट्स होते थे। अच्छा हम लोग जो है वो अपना वो न्यू ईयर्स का कुछ एक इवेंट था, तो सब चीज़ें मतलब वो जो है अपना वहाँ पे डिफेंस के अंदर एंट्रेंस ही जो है ना बंद कर दी थी, अंदर ही नहीं आ सकते। अब सब चीज़ें हो चुकी हैं, टिकट्स बिक चुके हैं, सब चीज़ें हो चुकी हैं, सही है। एंड में ना वो अपना जब बिल्कुल कुछ भी नहीं हुआ, सब बंद हो गया, हम रात में 12-1 बजे जो है अपना खड़े हुए थे, सही है, पुलिस वालों के साथ ऐसे ही वहाँ पे हम सही खड़े है। हुए हैं, जो सिक्योरिटी वाले जो थे वो बोले यार तुम लोग, हम लोग, अच्छा मैं तो मेरी उम्र भी कुछ भी नहीं थी, आई थिंक 15-16 साल के होंगे, तो वो बोल रहे हैं कि यार अपना लोगों के तो पानी के जहाज डूब जाते हैं, तुम्हारा तो सही इवेंट ही कैंसिल हुआ है। तो यार वो बड़ी एक चीज थी, मतलब इस टाइप की ना अगर आप भंड बताएंगे ना कि यार बिजनेस में कैसे कैसे भंड हुए, जॉब में कैसे कैसे भंड हुए और उससे सीखा क्या, सही है, मतलब वो उसने कुछ सोच के नहीं बोला, उसने तो ऐसे ही बोल दिया कि भाई लोगों के तो पानी के जहाज डूब जाते हैं, तुम्हारा तो सही इवेंट कैंसिल हुआ है। उस वक्त हमें लग रहा था कि भाई पूरी दुनिया ही खत्म हो गई। तो मेरे ख्याल से इस टाइप की जो लर्निंग होंगी ना वो लोगों को वो मजे के किस्सों में वो चीजें पिक कर लेंगे लोग, तो लोग एंगेज रहेंगे। अब जैसे फिर बिलाल आएगा तो बिलाल बोलेगा मैंने लड़की के चक्कर में हाथ यहाँ से काटा, ये भी हो सकता है। मैंने देखें तो कट शट लगा भी कट वट लगा हुआ है। वही ये चलेगा, मैं बता रहा हूँ आपको। सर पॉडकास्ट का चैनल है और जहां तक मुझे लग रहा है ना, अगर मैं सीरीज नहीं, पढ़ा लिखा पॉडकास्ट है ना, देखिए पढ़ा लिखा पॉडकास्ट है। सर ये पढ़ा लिखा पॉडकास्ट है, पढ़ा चलिए लिखा एक बैठक है हमारी। मोहब्बत नहीं करेगा। मेरे ख्याल से तो नाम इसका जो है ना, एक काम करें जसीन भाई, आप इसका नाम रख दें पढ़ा लिखा पॉडकास्ट। सर या पढ़ा क्योंकि- लिखा पॉडकास्ट तो है, मगर एक चीज जो है ना मुझे लग रहा है, नहीं है, पॉडकास्ट है। पढ़ी लिखी बैठक- बैठक कर दें, पढ़ी लिखी संगत। पढ़ी लिखी संगत बैठक। नहीं बैठक मैंने देखा ना, ये मैं आपको बताऊं, ये लोगों के दिमाग में है तो इसको तो अल्फाज को हटाना ही है। मैं अभी यूनिवर्सिटी के बच्चे उसे बैठक बनाई है आपने, आप लोगों ने जाने में भी आपने ही बैठक ही बोला था जब ऐसा ही है स्टार्ट में। आपको याद नहीं होगा, लेकिन मैंने आपके अल्फाज नहीं बैठक का सेटअप है, ये बैठक ही है अरे वैसे। पढ़ा लिखा होशियार हम रखना। इसको ये बोल देते हैं कि पढ़ी लिखी बैठक, बैठक का अल्फाज तो नहीं हटना। बस पढ़ा लिखा करते हैं इसको थोड़ा सा। इसको कुछ अच्छा और ऐड अता भाई इसमें कुछ और तो ऐड ऑन कर देंगे, मगर जहां तक मुझे लग रहा है कि मैं तो इस सीरीज का अगर पार्ट रहता हूँ लॉन्ग टर्म में, तो इस बैठक के अंदर इस बैठक में काफी ज्यादा रोस्ट किया जाएगा मुझे, और आज भी तकरीबन तहसीन भाई ने 3 से 4 शॉट तो दे ही अभी दिए। छोटे सबसे आप है ना, मसला ये है। ये तो सारा अगर आप अपने से छोटा कोई ले आएंगे तो फिर आपको भी मौका मिलेगा। ये टाइम आपको याद आएगा। एग्जैक्टली मुझे ये याद है कि मैं ट्रेनिंग कर रहा था एक जिम में कोच बनने की, E7 में था जिम, मेटा फिटनेस के नाम से। अरे नहीं यार, आप ट्रेनर भी रह चुके हो? हाँ। नहीं यार साजिद तो भाई, आपने स्टोरी की बात की है तो हमने बस कहा अब देखा यही चीज उठेगी। ठीक अब है, तो साजिद भाई ने ये कैसी कैसी न्यूज ब्रेक करी आज। ठीक है, मैं उस टाइम आर्टिकल्स कर रहा था, ठीक है, और शौक था जिम का, तो मैंने कहा कि बंदा वहां सीखे जिनको वाकई कुछ आता है। नहीं तो क्या मतलब जिम का शौक क्यों था, मतलब शादी के लिए मतलब था या नहीं, बॉडी नहीं। दिखाने के लिए, बॉडी दिखाने के लिए या भाभी ने डिमांड की ये होगी। पढ़ लिख के बोर हो गए थे, बोले थे अब बहुत पढ़ लिया। नहीं, एक स्टार्ट में टाइम आया था कि लोग समझते थे हमारे बड़े कि जिम में वो जाते हैं जो जी लड़ाई झगड़े करते हैं, ठीक है। मैं उस टाइम बड़ा हो रहा था, सही है। तो स्टार्ट में जब जिम स्टार्ट किया तो वो मगरिब से इशा वाला टाइम जो होता था ना, उस टाइम छुप छुपा के स्टार्ट किया। मेरा हुआ एक्सीडेंट बाइक से, तो वाले साहब मुझे लेकर गए, मैंने उस टाइम बताया नहीं डर के मारे, और मुझे लेकर गए तो डॉक्टर ने कहा कि तू क्या करता है। मैं यूँ देख रहा हूँ, उसने कहा तू, अच्छा उस टाइम क्रिकेट का भी शौक था लेकिन वो भी छुप छुपा के खेलते थे क्लब क्रिकेट। तो डॉक्टर ने पूछा कि क्या करता है तू।
मैं कहा कुछ नहीं। उसने कहा नहीं तू बता। तो अब्बू ने कहा कि ये तो सेकंड ईयर में पढ़ता है। और उसने कहा नहीं तू जिम शिम जाता है? तो मैंने वहां पे उसने डॉक्टर को क्यूरियोसिटी आग से मार दी। पूछे, नहीं उसने उस क्यूरियोसिटी से पूछा, मैं पता नहीं ये क्या कहने लगा। मैंने कहा जी हाँ मैं जाता हूँ। उसने कहा तेरे मसल थे ठीक है टांगों में, तेरी टांग बच गई। बचत हो गई। उस दिन के बाद मुझे वालिद ने कभी जिम जाने से मना नहीं किया। उस वक्त लेकिन क्या आपको पड़ी थी या फिर वालिद साहब ने बोला कि गुड? नहीं उस टाइम भी नहीं पड़ी। क्यों डॉक्टर ने वो दे दिया ना कि भाई हाँ ठीक है। और मतलब एक्सरसाइज जाहिर सी बात है उस टाइम आर्टिकल्स में मुझे 15,000 रुपए मिलते थे ठीक है, जो कि उस टाइम मेरी सबसे ज्यादा वो थी आर्टिकल्स के पैसे। यानी ये बताएं कि लव कितनी दफा हुआ, ये चलेगी हमारी पॉडकास्ट में। ये तो जिम में नहीं मेरे ख्याल से थोड़ा सा पढ़ा लिखे रखे हैं उसको, आई थिंक सो। हाँ ये तो फिर वो अपना मसले हो जाएंगे ठीक है। तो वो बात वहां से आएगी, ये बात याद आएगी क्योंकि मुझे ना जब फॉर एग्जांपल हमारे ट्रेनर्स की ना 6 लोगों की टीम थी, तो ओनर ने कहा कि हाँ जी ये इंटरव्यू हो गया, मतलब इसको ना सिर्फ ये है कि फिजिकल ठीक है मतलब अलाइन है, इसको अब आपने सिखाना है। और जो टीम थी ना उसका ये मोटिव होता था कि उन्होंने अपनी टीम में किसी को आने नहीं देना। और वो शेडो पीरियड होता था 3 महीने से 6 महीने तक का। उसमें मुझे अपनी टाइमिंग भी अलाइन करनी है कि अगर मुझे सुबह 6 बजे का टाइम दिया है तो इसका मतलब है 5:50 पे मुझे अपने फ्लोर पे रेडी रहना है। और फ्लोर पे रेडी ऐसे रहना है कि मुझसे मेरी खत बिल्कुल, दाढ़ी बिल्कुल ठीक, बाल, वो फौजी सिस्टम नहीं है पूरा, न्यूज़ होगी ये ठीक है। सब लोगों के लिए। अब मैं बताता हूँ, उसमें ना ऐसा भी टाइम था कि एक्सरसाइज करवा लो ठीक है, मतलब मुझे ये बताया गया कि आपने फीमेल क्लाइंट से कितनी दूर से बात करनी है, मतलब कितने आपने स्पेस रखनी है ठीक है, आपने वर्बली बोलना कैसे है, आपने खड़े कैसे होना है। तो ये सारी चीजें आपको जिम में नहीं सिखाई जाती। फिर आपको कब रियलाइज हुआ कि मैं इसलिए नहीं बनाऊं? नहीं, मैंने वहां पे 6 साल ट्रेनिंग करवाई। नहीं यार 6 साल? मैंने 2000 ये कोविड तक मैं उनका पूरा जिम रन कर रहा था यहाँ। नहीं कर सकते सर मेटा फिटनोसिस जिम मैंने 5 साल चलाया है यहाँ पे। यार ये नहीं पता था, आपको पता था, मुझे तो नहीं पता था। और बॉडी से भी इन्होंने छुपाई हुई है ना बॉडी। ऐसी कोई चीज नहीं है जो इंसान कर नहीं सकता, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि वहां पे एक हमारी एक तो ये चीज कि मैं रो रहा था, सीधी सी बात है, मैं रो रहा था कि मुझे ना हर बंदा इंसल्ट कर रहा था। मुझे सुबह 6 बजे भी बुलाया गया ठीक है, अब 6 बजे मैंने जाना है तो इसके लिए मुझे 4:30 बजे उठना है। और आप जो अपना इस दौरान जॉब कर रहे थे? मैं जॉब भी कर रहा था। जॉब भी कर रहे थे। मेरी रूटीन क्या थी मैं बताता हूं। आपका वो हो गया था ACCC हो गया था। सही है। मैंने ZTBL में आर्टिकल्स कर रहा था, मेरे 9 to 5:30 मेरी जॉब थी। मैं सुबह सर 4:30 बजे उठता था। 4:30 बजे उठ के मैंने 5:30 पौने 6 तक जिम में पहुंचना है। जिम में पहुंच के पहले सफाई करनी है। और उस टाइम उनके क्लाइंट्स होते थे रशियन और अमेरिकन और सारे। किधर की बात हो रही है? E7 कौन सा जिम था भाई? E7 में, इस्लामाबाद में। अच्छा वही मैं बोल रहा हूँ, कराची में कौन से रशियन आ रहे हैं? नहीं E7 इस्लामाबाद में, आप पता है आपको वो पूरी फिर सही है, बताएं तो हम बोल रहे हैं कराची में कौन सा जिम है यार? तो लोग थाईलैंड का टिकट करा के जा रहे हैं यहाँ पे रशियन देखने, आप बोल रहे हैं पाकिस्तान में। मैं उसी साइड पे आ रहा हूँ। जो पॉइंट था ना कि ये टाइम याद आएगा, वो था कि पहले तो मुझे अपनी टीम में नहीं आने। पहले उन्होंने कहा कि यार ये तो रात में मेरे ना, पहले उन्होंने कहा कि शाम 6 से लेके 9 बजे तक आपने ट्रेनिंग करानी है, उसके बाद अपनी ट्रेनिंग करनी है। फिर मुझे डाइट पे भी रखा गया। उस टाइम 1800 कैलोरीज थी और उसमें मुझे जो है ना अपना पूरा दिन भी गुजारना है, कम सोना है, ऑफिस भी संभालना है। मेरे ख्याल से ऐसा होना चाहिए कि साजिद भाई, क्योंकि अब आप ही मुझे लगता है कि सारी उसमें इंडस्ट्री में ट्रेंड है, तो आपको जो है ना अब ये सारे लोगों को पकड़ दिन की तोंदे हम जैसे लोगों की निकल गई हैं। आप लोग को बुला के कि भाई ई-कॉमर्स वाले बैठे रहते हैं, कोई ना काम के ना काज के, लैपटॉप में लगे रहते हैं। हाँ, डाइट क्या आप बोले भाई अपना ये कोई सेशन, मेरे ख्याल से ना वो होना चाहिए। अब ये मीटअप्स हो रहे हैं ना, अपनी पुरानी पिक्चर्स और वीडियोस दिखाऊंगा। नहीं मीटअप्स नहीं, अब तो ये आप इस टाइप का करें कि 7 दिनों का ये कर लें, सारे ई-कॉमर्स वाले आ रहे हैं, सारे में एक्सरसाइज करके दे उनको 7 दिन के अंदर। मेरे पास ऐसी एक्सरसाइज, मैं आपको वो वीडियोस दिखाऊंगा। एक हमारे क्लाइंट थे, वो स्टिक पे आए, OGDC के ex-MD रह चुके हैं वो, ठीक है। वो स्टिक पे आए, उनके नी का इशू था और 6 महीने बाद वो मेरे पास वीडियोस पड़ी हुई हैं उनकी, वो जंप स्क्वाट्स भी कर रहे थे। उस वक्त सुकून वेलनेस नहीं था क्या? ठीक है, वो उस टाइम नहीं था। कहने का मतलब मेरे ख्याल से इनसे इंग्रेडिएंट्स लिए हैं लोगों ने। मतलब वो पहले मुझे रात के टाइम ट्रेनिंग कराई गई, फिर उन्होंने कहा कि आपने सुबह लगता है आप देखिए कैसे नाम आया सकून का, वो इतने ऐड चला रहा है, वो इतने ऐड चला रहा है वो। मुझे लगता है साकिब भाई ने उनको बना के दिया है, जो सिस्टम वो चला रहे हैं अपने सबके घुटने
देखिए वे आप देखिए मेरे पर पॉइंट समझे कि आप बार बार चीजों को दिखाएं तो सबकॉन्शियस माइंड में उतना हाँ बैठा हुआ है कि हमने उसकी मार्केट कर दिया। नहीं वो ऐसे ही हमारे पोटेंशियल क्लाइंट भी है ना अभी इसलिए सब अच्छा। सब चीजें मतलब वो मुझे मैंने सुबह भी शेडो करना है, फिर मैंने रात को भी करना है। तो एक टाइम बीच में ऐसा आया, मैंने कहा मैं सब कुछ ठीक भी कर रहा हूँ तो मुझे सुननी क्यों पड़ रही है। तो मैं वो सना नाम था उसका, तो उनका ट्रेनर थी वो, नाम अभी ठीक है तक याद है देखिए यार। ठीक है। उन्होंने वो चेयर पे बैठी हुई थी, उन्होंने कहा साजिद जरा क्यों परेशान हो रहे, क्योंकि मैं उस टाइम मैंने टाइम आया, मैंने कहा मैं बैग उठाता हूँ, मैं जाता हूँ, मैं नहीं बना इस चीज के लिए। उसने कहा इधर आओ, उसने कहा साजिद मेरी बात याद रखी, ये टाइम तुझे याद आएगा कि तुझे ये समझाते थे बताते थे, क्योंकि तूने जाके आगे आने वाली टाइम में टीम को संभालना है और पूरा एक अलग शहर में जाके पूरा जिम बनाना है। और वो टाइम फिर ऐसा था कि हमने पूरी ये जो मेटा टाइमिंग, ये हैदर उमर मुझे तब पुराना जानते हैं, तो वो क्या कहते हैं मेटा टाइमिंग, मेटा टाइमिंग। वो मेटा टाइमिंग ये है कि भाई एग्जैक्ट जो है ना टाइम पे आपने होना है। और मैं अपने कैरियर में बता रहा हूँ, मैं कल परसों आप लोगों को बता रहा था जी। कि लेग डिडक्शन के मेरा 1 रुपया नहीं कटा 17 साल में। नाइस माशाल्लाह। अच्छा वैसे बड़ी एक बात है चीज़ सर। है, अब जैसे ये इन्होंने एक नई चीज़ मतलब डिस्क्लोज करी है कि भाई ये जिम एक चला रहे थे पूरा, और ये माशाल्लाह से 5-6 साल से खिलाते रहे। तो मतलब मैं जैसे अब ऑब्वियसली आप मुझसे थोड़ा एज में छोटे हो और बाकी लोग भी देख रहे होंगे जो छोटी एज के होंगे, तो मुझे वैसे ये लगता है कि यार एक पॉइंट के ऊपर ना आपको लगता है कि यार यही है। फॉर एग्जांपल अगर आप अभी इवेंट्स करा रहे हो, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि आपका फोकस किस चीज़ पे है, लेकिन मैं अपना बताऊं तो मैंने भी ना इवेंट मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया हुआ है। मतलब मैंने इवेंट्स कराए नहीं है, मैंने इवेंट मैनेजमेंट का डिप्लोमा किया है। डिप्लोमा किया। सही है। और मुझे उस पॉइंट के ऊपर ये लगता था, आई थिंक सो, मैं ये बात है 2013 की या ऐसी 14 की, उस वक्त मुझे लगता था कि यार मैं ना इवेंट्स ही कराऊंगा, मैं इवेंट मैनेजमेंट में ही करूंगा। सही है। कहाँ से ई कॉमर्स आया, कहाँ से लॉजिस्टिक्स, कुछ नहीं पता होता। तो मेरे ख्याल से ना वही बात है कि विजन सबको अपना रखना चाहिए कि यार रखना चाहिए। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ यही सारे फ्लेवर्स लेने चाहिए। साजिद भाई ने जिम भी एक चलाया। सवाल है, इस पे इवेंट क्यों छोड़े आपने? ये तो दुनिया उस पे जा रही है। अच्छा मैं वही बता रहा हूँ कि देखिए हर काम हर किसी के लिए नहीं बना, अच्छा वो आपके लिए सूट नहीं करता है। हर किसी का टेम्परेचर जैसे मुझे अक्सर बोलते हैं बिल्डिंग के वो कंस्ट्रक्शन के साइड में, बोलते हैं यार ये मेरे लिए नहीं बना नहीं, है। वही बात है ना, टेम्परेमेंट की बात है। वो हर मैंने कहा कोई- ये कैसे डील करेंगे हम? हर किसी का टेम्परेमेंट हर काम के लिए नहीं है। नहीं ऐसा इवेंट मैनेजमेंट में आपको 10,000 लोगों बहुत लोग हैं, बहुत सही लोग है वो मुंह देना है, और फिर आपके हर दिन के वैसे मतलब समझे कि मुझे लगता था कि यार मैं ठीक है, लेकिन एट सम पॉइंट मुझे वो डेली की हसल नहीं चाहिए। मतलब मैं चाहता था कि शायद एक सिस्टम बने, या मैं कुछ ऐसा एक बना दूं कि यार वो चीज़ मैं हूँ या ना हो चल रही हो। अब इवेंट मैनेजमेंट में मोर और लेस ना जो जो ओनर होता है जो भी, वो ऑन ग्राउंड होना पड़ता है उसको चीज़ें देखने के लिए, और वो एक कंटिन्यूस चीज़ है। मेरे ख्याल से मुझे में ये रियलाइज हुआ कि यार मैं एक सिस्टम बनाऊं, सही है, ना कि कुछ ऐसी कोई दिहाड़ी वाला सेटअप हो। अब जैसे कोरियर है, मतलब मेरी टीम है वो कर रही है, अपने रन कर रही है, मैं नहीं भी होऊंगा तो वो मेरे पिकअप्स, ये डिलीवरीज, ये सब चीज़ें मतलब सिस्टम एक बना हुआ है। उस इवेंट में हर चीज़ की अलग कस्टमाइज रिक्वायरमेंट है सब चीज़ों की। तो वो आप आई एम श्योर आप भी फेस कर रहे होगे, लेकिन ये कि मेरा टेम्परेमेंट नहीं था। मैं ये आपको भी एडवाइस, वैसे आपने पूछा था एडवाइस क्या करेंगे, यार हर किसी न चीज़ का इस एज में स्पेशली, अगर आप ये इफ यू आर इन योर 20s, आपको ना फ्लेवर सब चीज़ों का लेना चाहिए। साजिद भाई ने फ्लेवर लिया जिम का सब चीज़ों का, उन्होंने बोला यार नहीं शायद ये मेरे लिए नहीं है, ई कॉमर्स में आए, आज माशाल्लाह से एक्सेल कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान में मतलब काफ़ी एक माशाल्लाह से नाम है इनका ई कॉमर्स। तो लोग इनको जिम के लिए नहीं जान रहे, वो तो हमें अब पता चल गया। एग्जैक्टली। तो वो ये कि लेकिन वो फ्लेवर सब चीज़ों का लिया ना उन्होंने। अब तहसीन भाई भी हैं, हो सकता है कि तहसीन भाई जो अपना पहले हो सकता है कि कुछ और करते हो, अब माशाल्लाह से नहीं यार, मैं- अब वैसे आप भी बताएं, आप अब मैं तो 20 साल से एक ही काम कर रहा हूँ। नहीं यार मेरे ऐसा हो add on नहीं किया। सकता। तहसीन कंसिस्टेंसी यहाँ पे तहसीन भाई आके देखें, बंदा कुछ ना तहसीन कुछ भाई- तो करता है। तहसीन भाई ने ये बात मुझे खुद डिस्क्लोज करी थी। मुझे क्या, हमारी पूरी टीम थी और तहसीन भाई ने बताया था कि मैं जो है वो एक काम करता हूँ, ठीक है, उसके अच्छा बाद लेकिन नहीं ना, फिर भी देखिए तहसीन भाई ने पॉडकास्ट तो अभी किया ना, जी तो वो जरूरी बैठक नहीं है भी तो पुराना बनी ना। भाई। देखो हम बात कर रहे थे, आपने बना के भाई बताया कि जरूरी ये नहीं बन है। गई, आ जाओ। सर, जरूरी नहीं है कि तहसीन भाई ने पुराना यही बात काम बोली बंद हो। कि मैं पुराना काम करता हूँ, ठीक है, पुराने काम का पूरा सिस्टम बना के फिर मैं नया काम करने लग जाता हूँ, हाँ, फिर तो उसका यही- सिस्टम बना के फिर उससे अगला तो देखिए काम। बात जरूरी नहीं है कि काम बंद हो, बिल्कुल काम बंद करना जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली। अगर वो आपका काम चल रहा है, देखिए तहसीन भाई पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, अभी बैठे गए 10 चीजें, सही है, वो भी कर रहे हैं अपना, मतलब सर मुख्तलिफ कितनी चीजें कर रहे हैं ना। एसोसिएशंस में हाँ, अच्छे खासे उसके- डेजिग्नेशन है, तो ऐसा नहीं है कि association में तहसीन भाई ने designation सिर्फ से एक ही मिल काम जाता है। किया है, तहसीन भाई ने वो काम के साथ मल्टीपल काम और करा। तो जरूरी नहीं है कि जैसे मेरे वाले केस में ऐसा ना हो सर, मैंने छोड़ दिया। मैं वैसे कोशिश कर रहा था कि मेरा सीना जिम जा रहा हूँ तो 32 हाँ
अच्छा पता नहीं थे कहाँ यार, फ्लो ही तोड़ दिया इसने। आप तो बोले सीना चौड़ा हो गया। सीना चौड़ा, हाँ सीना, हाँ मैं कह रहा हूँ कि ऐसा ना हो कि बगैर जिम जाए मेरा सीना चौड़ा हो जाए, तो रहने देते हैं। और क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, पॉडकास्ट हो गई लंबी, मुझे लगता है अभी कितनी 30-40 मिनट की और हमने कर दी है। इसको क्लोजिंग की सेशन पे लगता है बिलाल का रह गया। अब ऐसा ना हो कि हम बिलाल को दें। बिलाल तुम्हारे से जो है ना रिव्यू बाद में ले लेंगे। सर देखिए, माना कि हमारी माइक छीनने के चक्कर में थोड़ी सी हो रही थी, मगर मैसेज देना लाजमी है। मैंने कहा आपको कटा दूं, लेकिन आप कट नहीं रहे। नहीं, अब नहीं कटेंगे, अब ये लॉन्ग टर्म साथ है, अब इंशाल्लाह साथ ही देखे बैठे हुए दिखेंगे। अच्छा, तो अता भाई जैसे आपने बात करी ना विजन की, तो वाकई में ये चीज़ मैं भी बहुत ज़्यादा मानता हूँ कि इस एज के अंदर जो है, या 20 साल के बाद इंसान के पास जो है वो विजन और मिशन, ये 2 चीज़ें होनी चाहिए। और इन दोनों का मतलब भी पता होना चाहिए कि ये विजन क्या होता है और मिशन क्या होता है, ठीक है? इन दोनों चीज़ों का पता भी होना चाहिए। अच्छा, अब विजन और मिशन अगर आपके पास है, विजन आपके पास है, आपने सेट कर लिया गोल ये करना है। अब मिशन पे क्या है कि आपने उसको अचीव किस तरीके से करना है, वो आपकी स्ट्रेटेजी है। अब इसी तरीके से मैं हूँ, ठीक है? मैं किस चीज़ में मानता हूँ, मैं ज़्यादातर मानता हूँ नसीब के अंदर सर, कि वाक़ई में नसीब में मैं बहुत बिलीव रखता हूँ। लोगों के नसीब मेरे साथ जुड़ते हैं, मेरा नसीब लोगों के साथ जुड़ता है। और वो किस तरीके से जुड़ रहा है, वो जुड़ रहा है नेटवर्किंग के थ्रू। अगर मेरे पास कोई आ रहा है या मेरे थ्रू थोड़ा वो आगे जा रहे हैं, ठीक है, मैं भी उनके साथ साथ आगे जा रहा हूँ, ठीक है? तो दैट इज कॉल्ड नसीब। और इसी सिस्टम के अंदर मैं बिलीव करता हूँ, तभी मैं इवेंट्स वाली साइड पे भी आया हूँ। मैं लिटरली अगर थोड़ी सी बैक स्टोरी बताऊँ सर, सॉरी लंबा हो रहा है बट स्टिल, मैं ऑनलाइन काट सेशंस तो देंगे। नहीं काटता नहीं मैं, नहीं नहीं सर काटूंगा ये नहीं ये पता। सर की मोहब्बत है। काटूंगा नहीं है, बस ये बता। पैसे ले लूंगा, गलत कुछ जो- खाना ले लूंगा। काटता नहीं। अरे वरना लंबी हो जाएगी 2-4 देखिए, बातें अभी भी। मुझे लगता है कि सबकी जो ब्रांडिंग हुई करवाई है ना हमने, हम्म। सबकी बुलाने वाला है। हाँ, आपके तो नए स्टार्टअप हम नहीं जल्दी होते करो। अच्छा, तो आपके 2 इवेंट बिल आएंगे। आपकी तो आएंगी। इवेंट की अभी मैं बता रहा था, जिस दिन मैंने इवेंट कराया वो मेरा फर्स्ट टाइम था। अच्छा, अब उसकी भी बैक स्टोरी क्या थी, मैं ऑनलाइन इवेंट्स कर रहा था, सेशंस कर रहा था। ऑनलाइन तो इवेंट्स नहीं है, सेशंस ही है जो मैं कर रहा था। बैठे बैठे मेरे दिल में ख्याल आया, मैंने बोला यार ऑनलाइन कर रहे हैं, इसको ऑन साइड ही क्यों ना करें। मैंने कॉल करी अपने मेंटोर को, मैंने बोला सर ऐसे ऐसे इवेंट करना है। ठीक है बिलाल, कब करना है बता दो। मैंने बोला ठीक है मैं करता हूँ। उन्होंने मुझे ट्रैक पाथ बताया कि तुमने इन चीज़ों को इन तरीके से करना है, ये चीज़ें ऐसे मैनेज करनी है, इन लोगों को तुम यहाँ तरीके से बुला सकते हो। अब अगर मैंने अता भाई आपको रीच आउट किया, या मैंने साजिद भाई को रीच आउट किया, ठीक है, या मैंने किसी को भी रीच आउट किया, तो वो मैंने किस तरीके से किया। पहली बात तो ये कि मैंने अपने गोल सेट किए हुए थे। मेरे गोल क्या थे कि मेरे नेटवर्क में जो जो लोग हैं, ठीक है, मैंने उनको बताना। जैसे तहसीन भाई मेरे नेटवर्क में, मैंने तहसीन भाई को बोला कि तहसीन भाई मेरा इवेंट है, ठीक है, आपका ये रोल है, अब आप जो है इस डोमेन से रिलेटेड मुझे बंदा दे दो, ठीक है। तो वहाँ से तहसीन भाई आए, साजिद भाई को बोला, साजिद भाई ने और लोगों को राउट कर दिया, ठीक है। तो ये क्या था, मैंने एक विजन पहले सेट कर लिया था कि मैंने लोगों को किस तरीके से इकट्ठा करना है, मैंने ये चीज़ कैसे करानी है, ठीक है। और मेरा मिशन क्या था, मेरा मिशन ये था कि जो लोग मेरे नेटवर्क में, मैं उनसे हेल्प लूँ, उनको बोलूँ कि आप इस चीज़ को आगे लेके जाएं, और इससे फ़ायदा क्या हुआ, फ़ायदा हमारी यूथ को हुआ, ठीक जैसे एक है। बात बताओ, ये तो सारी चीजें अपनी जगह ठीक है। अभी आप जो है अपना जैन जी खिलाओगे ना, मेरे Gen ख्याल Z, से जैन जी खिलाओगे ना, तो आपको क्या लगता है वैसे जैन जी जो है अपना, ये वैसे अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन जैन जी जो है अपना ज्यादातर ये इन अच्छे कामों में लगी हुई है, बस बिल्कुल फारिग हो गया? क्योंकि मुझे तो मतलब अभी कुछ क्लैरिटी नहीं है सर क्योंकि मैं तो देखा नहीं है कि इतने ज्यादा लोग मतलब कर रहे हैं, लेकिन आई थिंक लिमिटेड लोग कर रहे हैं। पता नहीं मुझे कि आपकी तरीके से सारे एक्टिव हैं इन चीजों में। अतः भाई लिटरली मैं अगर आपको बताऊं, देखिए 5 उंगलियां तो पहली बात एक बराबर नहीं होती, ठीक है। और जो लोग इस चीज के अंदर है ना, उनके अंदर बहुत ज्यादा हंगर है, वो भूखे हैं, ठीक है, वो भूखे हैं सक्सेस के, वो भूखे हैं नेटवर्किंग की, कि यार हम जैसे तैसे करके जो है वो मार्केट में आगे बढ़े। मतलब आपके सर्कल में आपके जो सिमिलर एज ग्रुप के लोग हैं वो काम कर रहे हैं? वो ये अच्छा। काम कर रहे हैं, मेरे एज ग्रुप से छोटे भी मैं देख रहा होता हूँ, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि सब अच्छे, कुछ लोग ऐसे भी कि जो आज के टाइम पे भी गली की चौक पे बैठ के अपना हाँ, टाइम वेस्ट हाँ, कर रहे हैं, हाँ। ठीक है। कुछ लोग हैं जो कॉल सेंटर में बैठ के अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हाँ। ये चीजें हैं। मगर अगर इस वाले डोमेन की मैं बात करूँ ना, तो इधर जो लोग हैं, मैं अगर कोई एक एस्टिमेटेड आपको काउंट दूं तो 55% इस साइड पर है, 45 नॉट 55, Nice. 45% इस साइड पर माशाल्लाह, है अच्छी जो बात इन चीजों के ऊपर लगी हुई है, काम माशाल्लाह। कर रही है, वो देख रही है। अब उनके अंदर भी उमंग कैसे आ रही है, वो देख रहे हैं कि यार फला जा रहा है, ठीक है यार मैं भी जाता हूँ, ठीक है, वाह यार उसको इतना एक्सपोजर मिला, मैं भी ट्राई करता हूँ। और दूसरी मेन चीज मेंटोर्स, माशाल्लाह, सर मेंटोर होना भी तो जरूरी है। गुड यार, माशाल्लाह, वेरी नाइस। एग्जैक्टली, अब अगर आपके पास मेंटोर नहीं है तो फिर आपको कैसे पता चलेगा इस चीज का। सही बात। तो यही चीज है बस। और यहाँ पे मैं इख्तिताम करना चाहूंगा। नहीं, ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है। और मैं
साजिद भाई का, अता भाई का, सबका बिलाल भाई ने अरेंज किया आपने है। हमें सर, बुलाया। आपने इतनी जबरदस्त बैठक बनाई है, और सबसे पहली चीज। हाँ, दूसरी चीज ये कि मैं मुबारक हो। दोबारा बोलूंगा कि हम लोग सिर्फ बात कर रहे थे कि बैठक करनी है, आपने करके सारों को एक 5 सेकंड की वीडियो भेजी कि बेटा आ जाओ। आपके पास लोकेशन, आपके पास बड़ा नहीं अच्छा लोकेशन? आपने आपने सेंडर बैठा हुआ है यहाँ पे। क्या वीडियो भेजी तुमने? 5 जो आपने सेकंड की send जो की वीडियो बनी ये वाली यहाँ की वीडियो? हाँ, यार नहीं, ये इसका एफर्ट देखें, मतलब माशाल्लाह से आप देखें ना, एक हर चीज का एक टाइम भी लगता है। आप जैसे माशाल्लाह से बता रहे हैं कि यार ये अपना इसके पैनल के पीछे फोम और ये साउंड प्रूफिंग में ही इनको इतना टाइम लग गया। बिल्कुल। तो वही बात है कि यार ये जो छोटी छोटी चीजें, मतलब आप माशाल्लाह से जो कर रहे हैं, देखिए आपका जो है अपना टाइम लग रहा है, पैसे ऐसे ही चल रहा है, चाहे ये सब चीजें मतलब अपनी जेब से ही लग रहा है, लेकिन क्या है इवेंचुअली कि भाई लोग सीखें। सीखे सही है। मेन चीज। एक मतलब पॉजिटिव वाइब ये करने के लिए भी हिम्मत चाहिए। वैसे हर कोई जो है अपना इतना यार आजकल लंबी हो के- जाएगी, मेरा दिल कर रहा है कुछ बोलने का, लेकिन मैं बोलूंगा नहीं अब। मेरे ख्याल से अब ज्यादा आप कर दे यार। मैं एक बात से छोटी सी थी था कि मैंने कोशिश की कि संगत बदल दे, तो मैं आखिरी बात करते हुए, जो आपने कहना ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो मैंने कोशिश की कि संगत बदलने, यानी कि दोस्त बदलने कामयाब हो जाएंगे आप। मैं काफी दोस्तों को बोलता हूँ कि जो अगर तुम कामयाब नहीं हो रहे हो ना, तो दोस्त बदलने। बिलाल को नहीं बदल तो दिएगा। बस, तो मैंने बस ये कोशिश की कि मैं फालतू में इधर उधर चाय के ढाबे में बैठूं, इधर उधर बैठूं दोस्तों में, तो हम गैदरिंग ऐसी क्यों ना लगाएं कि जिसमें सेम माइंड लेवल के लोग बैठे हों, कम्युनिकेट करें। और मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चीज़ें, जैसे भी बहुत सारी चीज़ें आपके बारे में बताई, आपको मेरे बारे में पता चलेगी, तो एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड होगा। इंस्टेड कि हम उन नाकाम लोगों के साथ बैठे या इधर उधर बैठ के टाइम ज़ाया करें। तो ये मैंने इसलिए सबके लिए ओपन रखा हुआ है। तो मैंने बोला यार आ जाओ मेरे पास, इधर आ जाओ, चाय पानी खाना सब फ्री मिलेगा आपको, बैठो, लेकिन अच्छे कॉज के लिए बैठना है, गंदे कॉज के लिए नहीं बैठा। तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव हमारा दिमाग में मेरे था। ख्याल से ये पढ़ा लिखा बैठक हाँ। जो है शायद ये कॉज पॉजिटिव, तो पहली इसकी जो सोच है वो कामयाब मेरी है यही है कि मैं ये कहूंगा कि आप तो आप अपने जो आपकी कम्युनिटी है उनको एंगेज करें मेरे साथ, क्योंकि थोड़ा सा मेरा टाइम का, मैंने बिलाल को इसीलिए एंगेज किया कि टाइम थोड़ा सा लिमिटेड होता है ना। ऐसा ही है। तो ये अगर ये वॉलंटियर मेरे साथ कुछ अगर ऐड करें, तो उनको वो कनेक्ट करें, ये कनेक्ट करें, तो हम इसको एसोसिएशन के नाम पे भी हम दे सकते हैं, ऐसे ही है ये, बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही आप है, लोग बिल्कुल। खर्चा करेंगे, टाइम लगाएंगे, वाणी लगाएंगे, तो सारी चीज़ें यहाँ पे मौजूद है ऑलरेडी, क्योंकि मेरी टीम भी मौजूद है, तो मेरा कोई खर्चा भी नहीं होता, क्योंकि वो सारी टीम मेरे साथ ऑलरेडी है। तो इसका ऑब्जेक्टिव यही है। मैं आप लोगों को भी कहता हूँ कि अगर आप लोगों ने भी आना है तो आ सकते हैं। हमारी जो कैमरामैन में मैं दिख रहा हूँ ना भाई, तो ना कैमरे में हाथ दिखाना है। तो इसको हम यहाँ खत्म करते हैं, और मेरी तरफ से अल्लाह हाफिज सर। और मेरे ख्याल से शायद एंडिंग नोट पे ये भी है कि अगर आपको लगता है कि यार कोई चीज के बारे में तहसीन भाई आगे जो कुछ गेस्ट बुलाए हैं, किस बारे में बात होनी चाहिए, हाँ, क्योंकि ये आज भी तो है। बिल्कुल रैंडम कर रहे थे, और रैंडम ही वैसे होगा बैठक में, तो रैंडम बात है। लेकिन ये है कि अगर आप लोगों को लगता है कि यार इस बारे में जो है अपना आप थोड़ा सा और शुरू हो जाए, तो उससे, क्योंकि बातों से बातें आती हैं, 4-5 लोग बैठे होते हैं, तो वो चीजें निकल जाती हैं। तो मेरे ख्याल से आप लोग भी कमेंट करें और बताएं कि भाई आप लोग को किस टाइप का, किस सही है। डायरेक्शन में आप लेके जाना चाह रहे हैं इस चीज को। कमेंट करके मेंशन कर सकते हैं। फिलहाल अभी तक के लिए अल्लाह हाफिज। ओके, अल्लाह हाफिज।